बताएं, अभी लग रहा है आप लोगों को क्लियर हो जाएगा? यस मैम, लग रहा है। ये देख लेते हैं एक बार फिर से। जो डिस्क हमने देखी थी, जिसके ऊपर हम रिफ्लेक्सेस को पढ़ रहे थे, तो एक लाने का काम करती है, एक ले जाने का काम करती है। एक डोर्सल होती है, एक वेंट्रल होती है। तो जो साइड अंदर की तरफ जा रही है वो डोर्सल हो गई, और जो साइड बाहर की तरफ यहाँ पे आ रही है वो वेंट्रिकल हो गई है। ठीक है, यहाँ पे जो ये दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, एक बार ना इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करके दिखाती हूँ। सॉरी, ये एक पॉइंट मैंने आपको बताया था, आप सभी को याद भी हो शायद। हम्म, ये वाला भाग। इसमें ना ये मेरे को दिखाना था आपको, प्रॉपरली ओपन नहीं हो पा रहा है इसके अंदर। यहाँ पे ना ये मैं आपको ऐसे सेंड करूंगी एक बार इसके लिए। पर ये जो पार्ट है ना, ये वाला जो गुच्छे वाला पार्ट दिख रहा है, यही हम इसकी बात कर रहे थे। ये कॉर्टेक्स वाला एरिया आ गया, जहाँ से सारी स्पाइनल नर्व्स निकल रही हैं। ये सैक्रम की है, इसलिए S3 S4 लिखा हुआ है। ये सारी नर्व्स ऐसे करके यहाँ से निकल रही हैं। यहाँ पे ना लंबर रीजन के पास ये एंड हो चुकी थी। ये क्वाड्रा इग्नुआ जो हम बात कर रहे थे, कल हमने पढ़ा भी था, ये वो दिखा रहा है वैसे। पर ये प्रॉपरली ओपन नहीं हो रहा है पिक्चर, ये वाली। इस पिक्चर को, जी एक सेकंड रुकिए, मैं आपको ये पिक्चर ही पूरी प्रॉपर मुझे दिखानी है, ये वाली पिक्चर आपको। ये पिक्चर इंपॉर्टेंट है। हम्म, हम्म। जब होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ फिर। ठीक है, इसके अलावा कोई और पॉइंट आपको जो रहता है टू अंडरस्टैंड? ये लास्ट है, इसी ऊपर आएगा। ये देखिए, ये इस तरह से बना हुआ है। ये जिसके देख रहे हैं आप, ये दोनों साइड्स जो हैं, एक अंदर की तरफ जा रही है, एक बाहर की तरफ से निकल रही है। एक सर्कल है, एक डिस्क है। ठीक है, इसको डिस्क किसको बोलते हैं? जैसे स्ट्राइकर होता था ना, जिसे हम कैरम बोर्ड खेलते थे, ये उस टाइप का है, स्ट्राइकर है। इसमें जो ये गीटियां एक तरह आप ये समझ लीजिए, ये वो है, कॉइन्स जो होते थे उसके अंदर, ये वो है। ठीक है, इसका अग्र भाग जो होगा, आगे वाले भाग पे जो होगा, अब कोई तो भाग आगे की तरफ जाएगा और कोई भाग तो पीछे की तरफ रहेगा ना। ये वो वाले भाग को देखिए कैसे ये अटैच हो रही है इसके अंदर। थोड़ा सा इसको जूम करके देख लेते हैं एक बार फिर से। ये देखिए, यही वो पाथवेज है, डोर्सल और वेंट्रल वाले। ठीक है, अब आप एक बार फिर से देखोगे ना, तो आपको वो पूरी पूरी जो कहानी है समझ आनी शुरू हो जाएगी। इसको दिमाग में रखो, इसको बिठा लिया दिमाग में आपने, आप सभी ने, इस पिक्चर को शायद से उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। जी मैम। आप सभी को आगे चलकर यही चीज को हमने दोबारा दोबारा मतलब इसी चीज को ही देखकर समझना है। अब यहाँ एक बार देख लो, चाहे दोबारा रिपीट कर देती हूँ मैं पाथवे वाला। ये मैंने वैसे कुछ पिक्चर्स आप लोगों की निकाली थी फॉर द हिप्पोकैम्पस एंड एवरीथिंग टू अंडरस्टैंड। जी, ये हाइपोथैलेमस होता है, यहाँ पर बैठा हुआ है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ पे सॉरी ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये पूरा थैलेमस आता है। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस हो गया। ये आ गया एमिगडाला,
जिसकी मैं बार बार बात करती हूँ कि यहाँ पर आपकी जो याददाश्त है या जो आपकी हैबिट्स है, याददाश्त नहीं, जो आपकी हैबिट्स हैं, हैबिट्स जो होती है वो एक होता है ना कि अपने आप ही किसी को देख के नमस्ते निकल जाता है, मुंह से भी निकल जाता है और हम आगे से प्रणाम भी कर लेते हैं। एक बाय डिफॉल्ट हमारे नेचर में आ गया ना, बिकॉज हम कल्चर में वैसा रहे हैं। तो वो चीज जो कल्चर में रही है, कोई हमसे हमारा नाम पूछेगा, हम कोई और नाम नहीं बताते, हम तुरंत पहले क्या बताते हैं, हम सबसे पहले बताते हैं जो हमारा एक्चुअल नेम है, हम वो बताते हैं, राइट। होता है ना, बाय एकदम से निकलेगा, जो प्रॉम्प्टली विदाउट एनी सेकंड थॉट या फर्स्ट थॉट भी कहे, बिना सोचे हुए जो हम जवाब देते हैं या करते हैं, वो हमारे एमेंडेला में जाके फिट हो जाता है, समाहित हो जाता है यहाँ पर आकर। ठीक है, ये वो ब्रेन स्टेम की हम बात कर रहे हैं। जब नीचे की तरफ जाने लगेगी तो हम इसको स्पाइनल कॉर्ड बोल देंगे। हिप्पोकैम्पस की मैं बात करती हूँ, ये सारा कुछ ना लिम्बिक सिस्टम के अंदर आता है। क्या क्या आता है उसमें? हाइपोथैलेमस, एमिगडाला, ब्रेन स्टेम, ओ सॉरी, हिप्पोकैम्पस। ये सारा कुछ जो है लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, सेरिबेलम, ये छोटा ब्रेन जो हम कहते हैं ना, ये देखिए इस तरह की आकृति होती है इसकी। मैं आपको रियल ब्रेन का भी एक बार स्ट्रक्चर दिखा दूंगी तो आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा, इसको समझने में आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो जितने भी फाइन मोटर स्किल्स होते हैं, फाइन मोटर स्किल्स के अंदर मैंने अगेन आपसे कहा था, जितना भी आर्टिस्टिक काम हो, जिसके अंदर हैंड मूवमेंट्स की बात हो रही हो, इसमें फाइन मूवमेंट्स के अंदर वो चीज नहीं आएगी पढ़ने वाली, इसमें वो चीजें नहीं आती। इसमें वो चीजें आती है जिसके अंदर हैंड मूवमेंट्स हमारी इन्वॉल्व होती हैं। देखना सुनना दोनों चीजों का इसके अंदर बड़ा अच्छा उसमें मतलब इसके अंदर यूज होता है, जिसके अंदर सिलाई कढ़ाई बुनाई आ गई, इसके अंदर आ गई। और जितना भी आपका ये स्पोर्ट्स में, अगर कोई ऐसा स्पोर्ट्स में, जनरली सारे स्पोर्ट्स जो होते हैं हमारे हैंड मूवमेंट के और इसी मूवमेंट्स के ही होते हैं। डांस जो होता है वो इन्हीं मूवमेंट्स के अंदर आता है, पियानो प्लेइंग, सब कुछ इसी के अंदर आएगा। ठीक है, ये सारा कुछ इस बेलम की वजह से गवर्न होता है। मतलब जितना ये ज्यादा प्रखर होगा उतना ज्यादा फाइन आर्टिस्ट वो वाला होगा, आप ये कह सकते हो। तो जब हम सीधे बिल्कुल बैठते हैं और जब हम अपनी कमर गर्दन सीधी करते हैं और अब अच्छा डीप ब्रीद इन ब्रीद एक्सेल करते हैं, तो ये चीज उतनी ही ज्यादा उठती है ऊपर की तरफ। ठीक है, मतलब आई मीन फ्रेश होती है, क्लीन होती रहती है। ठीक है, चलिए अभी एक बार थोड़ा सा ऊपर का और देख लेते हैं। जो लास्ट जो उस पे हम सब थोड़ा थोड़ा अटके थे उसी को देख लेते हैं भाई, ये वाला। अभी क्लियर रहेगा कि ये वाला भाग अंदर की तरफ है और यहाँ से भी सेम ऐसे ही जो नर्व्स है वो निकल रही है, यहाँ से भी निकल रही है। एक्चुअली मुझे लगता है कि आप लोग ज्यादा कंफ्यूज इस वजह से हुए हो कि शायद ये एक साइड पे दिखाया हुआ था, और सेकंड जो मेरा थॉट है, जो मुझे लगता है कि ये पिक्चर 3D नहीं है, तो समझ आने में थोड़ा दिक्कत होता है। अभी आपको समझ आ गया? ई फ्रंट एफ फ्रंट तो हमें पता ही है कौन सी होती है। ठीक है, अभी इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। अब आपको, मुझे लगता है कि दोबारा मुझे इसको इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, चले अब इसमें आगे बढ़ते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ईड़ा पिंगला से रिलेटेड है सारा। ठीक है, हाँ, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसको बस इतना याद रखो, ऑटोनॉमिक अगर वर्ड नहीं याद आता, ऑटोमेटिक लिख लो उसके आगे। क्या लिखोगे? ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में क्या होता है? सारी चीजें ऑटोमेटिक होंगी, मतलब मेरे कंट्रोल में नहीं है, ऑटोमेटिक काम हो जाता है। कुछ तो लेकिन कोई ना कोई तो कंट्रोल कर रहा होगा ना। हाँ जी, है ना एक सुपीरियर बॉडी, जिसे हम सीएनएस, ओ सॉरी, जिसे हम नर्वस सिस्टम का जो एक पार्ट बोलते हैं। कुछ कार्य होते हैं, ये तो खैर बॉडी की बात आ जाएगी। कुछ कार्य आपके घर के होते हैं जो आपके कंट्रोल में होते हैं, कुछ कार्य आपके कंट्रोल में नहीं होते। ठीक है ना, ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां भी होती हैं। उसमें से आप समझिए जो कंट्रोलिंग बॉडी आती है, जिसको आप कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हो, उसे हम क्या बोलते हैं? वॉलंटरी। और जिसे नहीं कंट्रोल कर सकते उसे बोलेंगे हम इनवॉलंटरी। ठीक है, यहाँ पे ऑटोनोमिक पार्ट जो है नर्वस सिस्टम का, वो रेगुलेट करता है, ये रेगुलेट करता है, एएनएस जो है रेगुलेट करता है इनवॉलंटरी कामों को। इनवॉलंटरी मतलब जिसपे आपका कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? परमात्मा ने ये क्यों बनाया? सिंपल सी बात है, अगर आप भूल गए सांस लेना तो, अगर आप भूल गए धड़कना तो, आपका दिल को धड़कवाना आप भूल गए तो, सोएंगे, जो क्रियाएं होंगी, सोते वक्त किस किस को याद रहेगा कि मुझे अपना हार्ट बीट करवाना है, मुझे ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना है? हम तो थके हुए, हम तो सांस ही ना ले, हम तो इतने थके हुए होते हैं, भूल जाएंगे सांस लेना, ये छोड़ना। ये तो अभी हमारी प्रक्रिया जिसकी वजह से हम रिलैक्स हो पाते हैं, ये एक अलग बात है। अगर ये आपके हाथों में कार्य दे दिया जाए, तो कितनी श्वासें लोगे, कितनी छोड़ोगे, सब आपके कंट्रोल में हो जाएगा। फिर परमात्मा के कंट्रोल में क्या रहेगा? तो आप समझ सकते हैं कि उनकी कंट्रोल वाली चीजें हैं। ठीक है, ऐसा समझ सकते हो अभी अभी के लिए सिर्फ। ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ, ना ही ये योगिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सिर्फ समझाने के तौर पे, ये भूमिका के तौर पे बोला मैंने, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट कहीं नहीं लिखा हो।
ठीक है। बस ऑटोनॉमिक ऑटोमेटिक पार्ट है हमारी बॉडी का। ऑटोमेटिक कौन कौन सी चीजें या ऑर्गन या सिस्टम हमारा चलता है उसको ये रेगुलेट करता है, उसको ही हम इनवॉलंटरी एक्टिविटीज में गिनते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज ब्रॉडली सेपरेटेड इन टू डिवीजन, इसको भी दो भागों में बांटा गया, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। अब इसके आगे फटाफट से लिख लो। जिसका नाम है छोटा, उसका नाम जो कार्य है वो है बड़ा। इसके आगे लिख लो पिंगला। सिंपैथेटिक छोटा है ना, इसके आगे लिख लो पिंगला। अब ये खुद में बड़ा सा नाम है, पैरा सिंपैथेटिक, इतना लंबा नाम हो गया। तो इसके आगे लिखो ईड़ा, छोटू सा नाम है ईड़ा। ठीक है। अब यहीं से इसके फंक्शंस को भी समझ लो, क्या क्या चीजें हैं। ब्रॉड वे में समझ लेते हैं, ईड़ा क्या करती है और पिंगला क्या करती है। ठीक है, पिंगला क्या करती है? मैम ये पैरासिम्पैथेटिक वाला है क्या ईड़ा? हाँ जी, जो बड़ा नाम है पैरासिम्पैथेटिक, बड़ा वाला नाम है वो ईड़ा है, और जो छोटा नाम है सिंपैथेटिक वो पिंगला है। ये भी कह सकते हो, दूसरा एक और तरीका भी है, पिंगला पी वाला नहीं है, ये भी कर सकते हो। किसी एक चीज को याद रखना, दूसरा अपने आप में याद हो जाता है। जब कंपैरिजन की ऐसी बात आती है ना, तो किसी एक चीज को याद करा करो, दूसरा अपने आप कंपैरेटिव स्टडी में अपने आप याद हो जाता है। या जैसे अभी इसमें डिफरेंट, हम इसको दो चीजों को, अलग अलग चीजों को हम पढ़ रहे हैं ना, तो किसी एक चीज को याद करा करो, दूसरा अपने आप याद हो जाता है। ठीक है। तो कहते हैं जो ईड़ा पिंगला के फंक्शंस क्या होते हैं, हम कहते हैं कि हमारी बॉडी में ना गर्माई होगी, बड़ी गर्मी लग रही है, हाय बड़ा मतलब हीट निकल रही है बॉडी में से। तो वहां क्या काम कर रहा होगा? सिंपैथेटिक काम, सॉरी पिंगला सिंपैथेटिक काम कर रहा होगा। मतलब जब आप हाइपर एक्टिव हो रहे हो, या बॉडी बड़ी उत्तेजित हो रही है, गुस्सा थोड़ा ज्यादा आ रहा है, तो इन केसेस में क्या होता है, बॉडी थोड़ी गर्म होनी शुरू हो जाती है, या बॉडी का जो चलने फिरने वाला कार्य है, हम जो चल रहे हैं फिर रहे हैं, जितना भी चलने चलने वाला कार्य, भागने वाला कार्य है, वो सिंपैथेटिक गवर्न करती है। लेकिन उसको शांत भी तो करना होता है। जब आप भागे हो, भागे आप थक गए हो, आपको सांस चाहिए। अब सांस चाहिए, आप रिलैक्स करना चाहते हो, ऐसा तो है नहीं ना कि आप तुरंत ही चेंज हो गए, अभी रुके हो और बिल्कुल नॉर्मल, अभी बिल्कुल ऐसे नॉर्मल हो गए जैसे कि अभी उठे हो आप बेड से, बिल्कुल ऐसे नॉर्मल हो गए नहीं। यू विल टेक टाइम, है ना, कुछ सेकंड्स का, कुछ मिनट का, इट डिपेंड्स कि कैसी एक्सरसाइज थी। कुछ मिनट का, कुछ सेकंड्स का, हमें कुछ टाइम चाहिए होता है अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। वो जो रिलैक्सेशन का काम करती है ना, वो हमारी पैरासिम्पैथेटिक काम कर पाती है। ठीक है। कोई भी चीज है, मुझे भागना है, मुझे लड़ना है, वो सारे कार्य कौन करवाएगा? सिंपैथेटिक। पिंगला नाड़ी करवाती है, पिंगला गर्म होती है, ईड़ा ठंडी होती है। तो शांत स्वभाव कौन लाती है? ये लाती है। अब एक क्वेश्चन जो मेरे अंदर भी बड़ा उठता था पहले के टाइम पे, जब मैंने दोनों को रिलेट करना शुरू किया था उस दौरान, तो मैंने भी अपने टीचर से ये बात पूछी थी कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, हम तो ईड़ा पिंगला कहते हैं, ये लेफ्ट है ये राइट है, हम आज तक यही पढ़ते आए हैं ना। योग में आपने क्या पढ़ा है, बताओ मुझे। यस पिंगला, मैम। पिंगला हीरा राइट होती होता है? है चंद्र नाड़ी, जी लेफ्ट साइड वाला। जी हीरा होता है लेफ्ट साइड वाला चंद्र नाड़ी, और जी। पिंगला होता है राइट साइड वाला सूर्य नाड़ी। सूर्य नाड़ी, बिल्कुल ठीक, यही होता है। और अगर बॉडी को ये जगाना भी हो तो हम पिंगला को एक्टिवेट करते हैं, यस मैम। और अगर सोना हो, अच्छी नींद लेनी हो, तो यस, स्ट्रेस डाइजेशन को वगैरह को बढ़ाना हो, बढ़ाना है तो फिर हम ईड़ा, हीरा। है ना, यही होता है ना। तो क्या ईड़ा और पिंगला जो हमने राइट और लेफ्ट को डिवाइड कर दिया, सिंपैथेटिक को ऐसे डिवाइड होता हुआ कभी सुना है आपने कि सिंपैथेटिक सिर्फ राइट साइड पे है? एक नर्वस सिस्टम है आपकी बॉडी का, एक ऐसा पार्ट है जो सिर्फ राइट साइड पे काम करता है, लेफ्ट साइड पे काम ही नहीं करता, ऐसा सुना है कुछ? ऐसा कुछ तो अभी तक नहीं पढ़ा मैम। ना पढ़ा है और ना पढ़ोगे, ऐसा कुछ होता भी नहीं है। तो ये ना व्यापक तो पूरे शरीर में है, सिंपैथेटिक 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 पूरी बॉडी में है। ऐसा थोड़ी ना कि आप भागे और सिंपैथेटिक ने काम करा तो आपकी सिर्फ जो राइट साइड है सिर्फ वही काम, मतलब सॉरी, पैरासिम्पैथेटिक ने काम करा, आप भागे। एक सेकेंड, आप भागे, यहाँ पे सिंपैथेटिक में आपने कार्य करा, आप भागे, भागने के बाद रुके, आपने रिलैक्स करा। अब ये तो ईड़ा साइड होती है, तो इसका मतलब सिर्फ लेफ्ट साइड आपकी काम डाउन हो जाएगी। रेस्ट में सिर्फ लेफ्ट साइड होती है कि ये पहले शांत हो जाएगी, और ये वाली साइड तो अभी भी भाग रही है, आधा भाग रही है, और ये शांत है। ऐसा कुछ होता है? नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। तो क्या ये कॉन्सेप्ट हमारा ईड़ा पिंगला के साथ मैच करता है? प्योरली मैच करता है।
कैसे फिर? हम तो लेफ्ट एंड राइट के ना गवर्न करते हैं। आपने एक चीज बहुत ध्यान से नहीं पढ़ी, ध्यान दिया भी और नहीं दिया, दोनों चीजें, क्योंकि कोरिलेशन करना पड़ता है ना कभी कभी, तब ये छोटी छोटी बातें ध्यान में आती हैं। तो जो सिंपैथेटिक है यानी कि पिंगला है, ये गवर्न होगा। ये मेरी राइट साइड है, ये देखो ये मेरी राइट साइड है, मैं पेन से करती हूँ ज्यादा अच्छा से याद है, ठीक है। ये मेरी राइट साइड है, पिंगला है ये वाली, ये गवर्न होगी इस वाले ब्रेन से। कौन सा ब्रेन है ये? लिख लो, ये ब्रेन आएगा लेफ्ट ब्रेन। राइट साइड लेफ्ट से, लेफ्ट ब्रेन से, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर से गवर्न होती है। लिखो ये वाली साइड। फिर लेफ्ट साइड जो है, पैरासिम्पैथेटिक जो है, वो गवर्न होती है हमारी राइट साइड ऑफ द ब्रेन से। यहाँ ब्रेन की बात आ रही है, ठीक है। अब ब्रेन के अंदर जो हमने अभी तक पढ़ा था, इतने सारे ग्लैंड्स पढ़े, इतना कुछ पढ़ा, लोब्स भी पढ़े हमने, तो कुछ कुछ ऐसे हमारे ग्लैंड्स के जो सिक्रीशन है, हमने एंटीरियर पोस्टीरियर भी पढ़ा था, कई जगहों पे काम करता है। अब ये जब डिवीजन होता है ना, लेफ्ट और राइट का जब डिवीजन होता है, तो ये तो मैं आपको इंटरनली नहीं बता सकती थी, क्योंकि मेडिकली वो बहुत ज्यादा डिटेल हो जाता। पर आप यहाँ पे ये समझो कि ये जितने भी ग्लैंड्स होते हैं, जो इनका एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट हो गया, इस तरह की जो चीजें हैं, कुछ जो स्पीच वाला भाग आता है, वर्नेक्स एंड ब्रोकास एरिया आता है, ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जो लेफ्ट एंड राइट में नहीं होते डिवाइडेड, ठीक है, लेकिन वो गवर्न पूरी बॉडी को कर रहे होते हैं। तो जो गवर्न कर रहा है भाग, ये वाला भाग, वो इस साइड को ज्यादा गवर्न करता है, यानी कि मेरी मेरा लेफ्ट ब्रेन राइट साइड को गवर्न करेगा। तो ये साइड जो होगी, ये सिर्फ उत्तेजित या उत्तेजना प्रदान करने वाली, भागने दौड़ने और उठाने वाली, जागरूक वाली जो होगी, वो मेरा लेफ्ट ब्रेन होगा, ठीक है। सबसे पहले अगर कोई ऐसा दिल को आघात लगता है किसी को, तो सबसे पहले ये वाला हाथ उठेगा, हाय राम ये क्या हो गया, ऐसा होता है ना, हाय राम ये क्या हो गया। जब कोई आपको लगेगा कि समथिंग विच इज लाइक, आप दिल से किसी चीज को ठहरा नहीं पा रहे, कोई इमोशनल कोई ऐसी चीज होगी, तो आपका ये वाला हार्ट ज्यादा हार्ट उठेगा। कई जगह पे अब आपको धीरे धीरे, आप जब इन चीजों को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करोगे ना, उपनिषदों में और योग उपनिषद में आप इन चीजों को ब्रेक डाउन करोगे, शिव संहिता में, योग बीज में, इन सब चीजों में आप थोड़ा सा ब्रेक डाउन करोगे, तो आपको कुछ चीजें दिखेंगी। उनमें कुछ ऐसी नाड़ियां हैं जो कान, पहला ये वाला कान यूज होता है, घेरन संहिता में शायद ये है कि हमारा राइट कान जो होता है, उसकी नाड़ी को लेकर यहाँ पे बात करी गई है। एक नाड़ी है जो राइट कान के फैल जाती है, जो नाद होता है पहले यहाँ सुनाई देता है। इस तरह की कुछ ऐसी बातें हैं, ठीक है। ऐसे ही कुछ चीजें और भी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो योग में हम धीरे 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 ब्रेक डाउन करके पढ़ेंगे। एक्चुअली कोर्स में, सिलेबस में सारा कुछ नहीं है ना, इसलिए बहुत सारी चीजें मिस आउट हुई हुई है, तो पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं आ पाती है। अगर कोई एक चीज भी हो, लेकिन हम उसको संपूर्ण पढ़ रहे हो ना, तो एटलीस्ट वो क्लैरिटी दे देता है। लेकिन उन्हें बहुत सारे सब्जेक्ट्स डाल दिए हैं और सबको टुकड़ों में रखा हुआ है। कोई भी एक सब्जेक्ट आपका प्रॉपरली पूरा फुल फ्लेज्ड नहीं है, शायद ईशावास्य उपनिषद को छोड़ के, क्योंकि उसके सिर्फ 18 मंत्र है, उसके वहां पे आके मंडूकियों में 12 मंत्र, इस वजह से। तो वहां पे फिर इस वजह से वो प्रॉब्लम करता है, मतलब कंसेप्चुअली चीजें कुछ प्रॉब्लम करती है। एनीवेज, इस बात को हटाते हैं। तो जो ये वाला भाग है, ये मेरे कुछ ऐसे ग्लैंड्स को अफेक्ट करता है जो रिलीज करता है वो वाले हार्मोन, लिखो इस बात को, वो वाले हार्मोन्स जो मेरी बॉडी को रिलैक्स करने में हेल्प करते हैं, यानी कि ये नेगेटिव फीडबैक पे या तो काम करते हैं, ये वाले पॉजिटिव फीडबैक, मतलब मीन्स पानी को छोड़ दिया जाए, यानी कि जल धारा को आने दिया जाए। ये कहता है ना ना ना, नल का बंद कर दो कि पानी ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है, वो ये वाला ब्रेन कहेगा। और वो साइड कौन सी है मेरी? ईड़ा। वो साइड कौन सी? ईड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, रियल लाइफ में भी ये इंपॉर्टेंट है। जो आप अपना स्वर चेक करते हो, जो स्वर के अंदर कार्य करते हो, जो हम अनुलोम विलोम करते हैं, नाड़ी शोधन करते हैं, जब हम ध्यान लगाते हैं, क्यों आज्ञा चक्र हम जाके पहुंच जाते हैं, क्यों भ्रमरंध्र वाली बातें होती हैं, ये सुषुम्ना नाड़ी में ही सारे चक्र क्यों होते हैं, ये सारी चीजें यहीं से गवर्न होती है। इस चीज को लिख लीजिएगा, यही मेन इंपॉर्टेंट चीज है। सोचिए योग कहाँ तक, कितना आगे तक पहुंच गया था, जिन्होंने ये लेफ्ट एंड राइट ब्रेन का तक का कॉन्सेप्ट बता दिया, और आपकी बॉडी में कैसे गवर्न करता है ये भी बता दिया। मेजॉरिटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो है, एक तो चलो ठीक है, मेरा
लेफ्ट साइड का ब्रेन मेरा गमन कर रहा है। चलो ये बात मेरे को समझ आ गई। अब जो है ना इसकी मेजॉरिटी ऑर्गन्स जो देखोगे ना, जो ज्यादा गर्मी या ज्यादा उष्णा या ज्यादा अग्नि प्रवाहित करने वाले जो होते हैं, वो ऑर्गन भी यही इस साइड पे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है। दूसरी चीज आती है, जो रेस्टिंग वाला पार्ट आता है, जो थोड़ा सा आराम लेने वाला पार्ट आता है, वो मेरी लेफ्ट साइड की बॉडी होती है, विच गवर्न बाय द राइट साइड। ठीक है। तो ये जो कवन करिए, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे पार्ट्स है, आप खुद देखोगे आपकी बॉडी ऑर्गन में, यहाँ पे देखोगे इतने गर्म या उष्णा वाले नहीं है ऑर्गन्स, हैं क्या? मेजरली तो हमारा लंग ही आ गया, सॉरी लीवर ही आ गया। लीवर सबसे बड़ा मेजर ऑर्गन है जो अग्नि प्रदान करता है। राइट? समझ आ रहा है? यस आनंद? ठीक है। पक्का सबको आ रहा है? पूजा जी, पूनम जी, आशा जी, तुषार जी, बताओ। जया जी, वेरी गुड। कल्याणी जी, हिमांशु जी, ओके। पक्का अगर क्लियर हो रहा है, नहीं तो मैं इसी कॉन्सेप्ट को दोबारा समझाऊंगी। मैम ये लास्ट वाला एक बार क्या किसी ने कुछ कहा है क्या? लास्ट में क्या? एक बार दोबारा बता अच्छा, दीजिए एक मैम। बात बता सकती, बिल्कुल ठीक, जरूर बताऊंगी दोबारा। ठीक है। अब सिंपैथेटिक है, सिंपैथेटिक को अब मैं ईड़ा पिंगला के नाम से बोल रही हूँ। ठीक है। अब उसके आगे आपने बस नाम याद रख लेना कि ये सिंपैथेटिक है, ये पैरा है। ठीक है। मैं पैरा पैरा बोलूंगी या सिम सिम बोलूंगी, इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है। ये हो गया सिम पिंगला। पैरा, पैरा हो गया ईड़ा। ठीक है। ये मेरी ठंडी साइड है, ये मेरी चंद्रभेदी है, ये सूर्य भेदी है। ठीक है। और ये ही मेरा सिंपैथेटिक है, यही पिंगला है। इसको और दूसरे क्या नाम से बोलेंगे? ये दक्षिण है और ये उत्तर है। ये भी नाम आप पढ़ते हो। ठीक है ना। एक होता है वाम, और ऐसे करके वर्ड एक यूज होता है, कोई बता सकता है वो हिंदी में जो होता है? एक वाम और एक उष्ण शायद बोलते हैं। दक्षिण दक्षिण और वाम। दक्षिण और वाम, हाँ। ये वाम तो ये होता है, दक्षिण ये होता है। ठीक है। और जो हम डायरेक्शंस भी पढ़ते हैं ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो पढ़ते हैं, पश्चिम पीछे वाला भाग होता है, पीठ वाला भाग। ठीक है। और जो पूर्व होता है ये आगे वाला भाग, और उत्तर हो गया आपका जो लेफ्ट साइड है, और दक्षिण हो गया राइट साइड होता है। तो इसी हिसाब से हमारी बात को हमें पढ़ाया जाता है। इसलिए कहते हैं पश्चिम उत्तान आसन, जो पीछे वाला भाग है आप उसको पूरा तान रहे हो, इसलिए पश्चिम उत्तान आसन होता है। ठीक है। अभी क्लियर हो रही कुछ कुछ बातें? चलो, क्या यस। ये इसका तो कॉन्सेप्ट नहीं था, पर वैसे ठीक है। चले, अभी इसको देखते हैं। ये सिम, ये पैरा। ठीक है। मुझे शांत होना है, ये पहलू पर आएगा। मेरे को भागना है, ये आएगा। मुझे सोना है, ये आएगा। कौन सा? पैरा आएगा, ईड़ा आएगा। मुझे गुस्सा और गालियां देने का मन कर रहा है, पैरा। ठीक है। अब उस गुस्से को शांत करना है, नहीं मैम, तो वो सिम आएगा, सिंपैथेटिक सिम है, आएगा, सिम 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 आएगा। आएगा। थैंक यू। सिम आएगा। ठीक है। लेकिन मुझे गुस्से को शांत करना है, सिम पैरा आएगा। पैरा आ गया यहाँ पे। ठीक है। ये पैरा जो होता है, कभी कभी ना हमारा खुद का काम नहीं कर पाता, मतलब इतना ज्यादा ना हमारे ऊपर काम नहीं कर पाता। ये सिम जो होता है ना, ज्यादा हावी हो जाता है हमारे ऊपर, तब हमें दूसरों की बातें हमारे ऊपर असर करती हैं। तब हमारे ऊपर दूसरों की बातें ज्यादा असर करती हैं। जो दूसरों की बातों से हम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं ना, वो कौन सा है? पैरा। हम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ना कुछ लोगों की बातों से, अरे क्या प्रवचन दिए, मजा आ गया, गुरु जी अब तो बहुत मजा आ गया। बाद में पता चला गुरु जी कुछ और ही थे। हम वो चीजें, वो आवरण जो पड़ जाता है ना, जो पट्टी पड़ जाती है, हम कुछ देख नहीं पाते, वो पैरा होता है। वो पैरा पे इतना ऊपर चला जाता है कि सिम काम ही नहीं करता। और सिम की वजह से जो हम लॉजिकली बात सोच रहे होते हैं ना, वो काम नहीं करता। ये लॉजिकली काम करता है सिम, लॉजिक। पैरा क्रिएटिव। क्रिएटिव से भी और भी क्या समझेंगे इसको? समथिंग विच टेक्स टाइम, विच टेक्स टाइम। जैसे कि ये नहीं कि चलने में बहुत लंबा रास्ता है, मुझे 10 किलोमीटर चल के जाना है, तो यहाँ मेरा पैरासिम्पैथेटिक काम करेगा नहीं। वहां काम करेगा जहां पे आपको रिलैक्सेशन, सोचने का, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज का जो काम है, इस टाइम जो आप पढ़ रहे हो, वो यहाँ पे आपका पैरा काम कर रहा है। ताकि आप कोई और हाथों से या कोई और एक्टिविटी आप अभी ना करो, आप अपना पेन भी नीचे छोड़ दो, आप बिल्कुल एक टक होके पढ़ रहे हो, यहाँ पैरा काम कर रहा होता है। और भी चीजें काम कर रही है, ऑफकोर्स, सिर्फ मैं ये नहीं बोलूंगी सिर्फ एक यही चीज काम कर रही है। ठीक है। बहुत सारे और भी फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं आपकी बॉडी में इंटरनली, दैट यू डोंट नो अबाउट इट। ठीक है। अभी क्लियर हुआ? इसकी क्लियर स्टेप्स वो याद करनी होती है इतना तो क्लियर है मैम। मेजरली, तो डोंट वरी कि इसके बाद क्वेश्चन कैसे आएगा,
और ये कैसे होगा, किस तरह से होगा। अच्छा, एक और चीज, जब आपने आसन करा सिम, आपने प्राणायाम करा पैरा, आपने क्रियाएं करी सिम, क्रियाओं ने अपना असर दिखाया पैरा, जो मैम असर इसको दिखा ऐसे रहा भी है और देख बाद में सकते आपको शांत कर रहा है पैरा। अब कई ऐसे प्राणायाम को हम देखते हैं जो कपालभाति है, भस्त्रिका है, वहां आपका सिम आएगा, ठीक है, वहां वो उत्तेजित कर रहा है। फिर लेकिन उसके बाद जब आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है एंड यू रियली फाइंड अ पीस अपने अंदर, तो पैरा। ये इसकी भी खैर बहुत सारी वजहें हैं, क्योंकि हार्मोन लेवल नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, खून का स्त्राव ब्रेन तक पहुंचता है, तो ऑक्सीजन अच्छा खासा मिलता है, वो अपने कार्य कर पाते हैं, बहुत सारा न्यूट्रिशन मिल जाता है बॉडी को, ब्रेन को, तो इस वजह से वो काफी रिलैक्स्ड भी महसूस करता है। प्लस जब हम ऐसा करते हैं ना, तो हमारी जहां जहां हमारा ब्लड नहीं पहुंचा था वहां ब्लड पहुंच जाता है। प्लस उसको एक और चीज सक्रिय हो जाती है, जो फैट होता है वो पिघल के नीचे गिरना शुरू हो जाता है। बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं हमारी बॉडी के जो हार्मोनल लेवल पे उसको रियलाइज होता है कि हमें हार्मोन नहीं रिलीज करना, उसको नेगेटिव फीडबैक के बारे में वो समझता जाता है। जो फीडबैक कहीं बीच में टूट गया था वो पूरा कंप्लीट हो जाती है, वो साइकिल कंप्लीट हो जाती है। हम कम्युनिकेशन में पढ़ते हैं ना कि इनपुट गया, प्रोसेस हुआ, देन आउटपुट हुआ। आउटपुट जो है वो ऑन सिंक्रोनस होना चाहिए, मतलब उसी दौरान उसी वक्त मिलना चाहिए। जैसे मैं आपसे अभी पूछती हूँ, मेरे को अभी जवाब चाहिए ना, अब ये थोड़ी है कि आप मुझे क्लास के बाद कहोगे हाँ जी मैम की आवाज नहीं आ रही थी, नहीं मैम वो ना ऐसा नहीं, मुझे समझ ही नहीं आया, वो एसिंक्रोनस में आ जाता है, होता है ना। तो कभी कभी एसिंक्रोनस ना बॉडी के अंदर भी हो जाता है। तो ये जो फीडबैक वाला चैनल है ना, वापसी वाला, जहाँ को हमें मुझे जवाब देना है या बॉडी को जवाब देना कि बस बस बहुत हार्मोन रिलीज कर दिया, अब और मत करो, और मत करो, ओवरफ्लो हो जाएगा। कहाँ रखेंगे हम इतने सारे हार्मोन्स को या एंजाइम्स को या इन सब चीजों को, कहाँ रखेंगे। तो वो जो बस बस कहता है ना, वो उसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक जब स्त्राव करना होता है, स्टिमुलेट करना होता है, रिलीज करवाना होता है, तो वो पॉजिटिव की तरफ, ऐसा कोई नाम नहीं है उसका, बस मैं आपको याद कराने के लिए पॉजिटिव बोल रही हूँ। पॉजिटिव वर्ड यूज नहीं करा जाता, नेगेटिव सिर्फ तभी यूज करा जाता है जब उसको स्टॉप करने के लिए कहते हैं, ठीक है। जब सिम काम कर रहा होता है तब आप समझे कि उस टाइम में हॉर्मोन्स हमें फटाफट से रिलीज करवाने होते हैं। जब पैरा काम करता है, पैरा भी कुछ हॉर्मोन्स रिलीज करवाता है, पर बहुत सारे हॉर्मोन्स को बंद करवा देता है कि ना 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 जरूरत नहीं है, बस शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, सब रिलैक्स, शांत। जब क्लास में शोर मचा रहे हैं, बच्चे क्लास में शोर मचा रहे हैं, वो किस में आएगा? sympathetic हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। और sympathetic बच्चों को जब मैम ने एक आवाज लगाई शांत, सभी की सभी, पैरा उस एक नजर से पैरा पैरासिम्पैथेटिक। अंदर तक डर पहुंच जाता है जब मैम देखती ना अपनी एक निगाहों से कि हाँ बस अभी के अभी ये वाला बच्चा तो गया। उस बच्चे को पता चल जाता है आज तो मैम ने मेरी मम्मा को शिकायत लगानी लगानी है पक्का। सो तो वो मैम अपने आप जैसे सूर्य नमस्कार हुआ तो सिंपैथेटिक नर्व एक्टिव हुई, और जब हम उसके बाद शवासन करते हैं दैट इज पैरासिम्पैथेटिक नर्व एक्टिव। वेरी गुड, वेरी गुड, यू अप्लाइड द कॉन्सेप्ट, वेरी गुड जय जी, वेरी गुड। यही होता है कि जब आप जैसे उस चीज को समझते हो। सूर्यवेदन सिंपैथेटिक और चंद्रवेदन पैरासिम्पैथेटिक, ऐसे है ना मैम? ये बिल्कुल ठीक समझे, बिल्कुल ठीक समझे। यही कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट को यही लगाना है, ये कॉन्सेप्ट को पढ़ के करोगे ऐसे ही तो लगाना है। आसनों में, प्राणायाम में, मुद्राएं जो आप करते हो, बंध जो आप लगाते हो, ये इन्हीं जगहों पे तो लगाने हैं सारे कॉन्सेप्ट ये वाले, वरना पढ़ने का फायदा क्या है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा जा रहे हैं आप। आई एम हैप्पी एक्चुअली कि आपको समझ आ रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं कि टेक्निकल भाषा में और क्या बातें बताई गई हैं, जो शायद मैंने टेक्निकली बहुत ब्रेन सारी का भी बातें। बताया था आपने, ब्रेन का। तो जैसे सिंपैथेटिक राइट होता है, लेकिन वो लेफ्ट ब्रेन को एक्टिव करता है, उसको गवर्न करता है, यही बताया था ना? हाँ जी, आप इसको ना एक चीज से और याद रखो, सिर्फ पैरा और सिम से याद मत करो। जो ब्रेन है, जो राइट साइड का ब्रेन है, वो लेफ्ट साइड की बॉडी को गवर्न करेगा। जो लेफ्ट साइड का ब्रेन है वो पूरी राइट साइड की बॉडी को गवर्न करेगा। याद ऐसे ही रखना है, और ये कॉन्सेप्ट हमेशा से रहा है जी मॉडर्न साइंस। ये आज्ञा चक्र से क्रॉस ओवर होता है। राइट जी साइड वाला जो लेफ्ट साइड में जाता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर को कनेक्शन मिलती है उसकी बिल्कुल, आज्ञा चक्र से होता हुआ।
बिल्कुल बिल्कुल। और जो लिम्बिक सिस्टम की मैं बार बात करी थी ना, अभी स्टार्टिंग में आपको बता भी थी लिम्बिक सिस्टम के बारे में। लिम्बिक सिस्टम जो होता है वो सेंट्रल लेवल पे काम कर रहा होता है, दोनों के मिलान में काम कर रहा होता है। जब तो दोनों के मिलान में काम करता है ना, तो यहाँ की भी चीज आई और यहाँ की भी चीज आई, मतलब मीन्स जो लॉजिकल थिंकिंग है, प्रैक्टिकली जो कुछ करना है वो कुछ यहाँ से आया, जो एक्सपीरियंस करा, जो कुछ सीखा, जो कुछ याद रहा, चाहे वो शांत भाव था या कुछ भी था, क्रिएटिविटी थी, वो सब कुछ यहाँ आएगा। फिर इन दोनों को मिलके उसने एक चीज बनाई, एक पुलिंदा बनाया, एक रजिस्टर बनाया, एक नोट्स बनाए। वो जो नोट्स बनाए ना याद करने के लिए, वो लिम्बिक सिस्टम के अंदर चले जाते हैं। आप ऐसे समझो, ऐसे ही समझो इस बात को, जो नोट्स बनाए हैं ना, और वो नोट्स जो आपने जो बुक बनाई है, नोट्स बनाए हैं, जो याद करने के लिए जो आपने सामग्री बनाई है, वो लिम्बिक सिस्टम के अंदर जा रही है। अभी समझ आएगा? भूलोगे कोई भी? भूलना तो नहीं चाहिए। जी मैम, कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है जी। आपका अब ये, अब मैं एक बार देख लेते हैं टेक्निकली, शायद कोई वर्ड मिस ना हो गया, क्योंकि टेक्निकली नहीं, मैंने आपको वैसे अभी वर्बली सिंपलेस्ट भाषा में समझाने की कोशिश करी है। अब टेक्निकली कुछ कुछ वर्ड्स देख लेते हैं, कुछ रहना गया हो। ये 2 डिविजन्स है, वर्क इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड मीन्स साथ साथ में काम करते हैं, हाथ में हाथ डाल के, एंड कॉम्प्लीमेंट्री मैनर। जब इंटीग्रेटेड और कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड आता है ना, तो ये बात हमेशा याद रखना, वो हाथ में हाथ डाल के काम कर रहे हैं। मीन्स अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा उसको घटा देगा, एक घटेगा तो दूसरा उसको बढ़ा देगा। इस तरह से दोनों आपस में मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे को गिरने नहीं देते, सहारा बन के एक दूसरे का काम करते हैं, दोस्त बन के, सहारा बन के। ठीक है। मैनर टू मेंटेन इनवॉलंटरी फंक्शंस, अगेन ऑटोमेटिक फंक्शंस जो होते हैं उनको ये मेंटेन करता है। होम्योस्टेसिस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो हमारी बॉडी का इंटरनल बैलेंस है, जो हम अंदर से शांत हैं, अग्र नहीं हो जाते बार बार, और जो हमें प्यास लगती है, ये सब कुछ जो होता है वो होमोस्टेसिस के अंदर आता है। इंक्लूड कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग, एग्जैक्टली ये भी आता है। ब्लड प्रेशर, यस, ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है, जो उसकी वॉल्स होती है ना, ब्लड वेसल्स की, वो वॉल्स ना प्रेशर मारती हैं कि आगे जा आगे जा आगे जा, वो प्रेशर मार रही होती हैं, जैसे उसको हेल्प करती है प्रेशर के लिए। तो जब ये पतली हो जाती हैं तो प्रेशर बहुत तेज हो जाता है। जैसे सेम इसका एग्जांपल सबसे बेस्ट रहता है पाइप का। जब पाइप के आगे, आप नोजल के आगे हम ऐसे अपना अंगूठा लगा देते हैं, तो प्रेशर बहुत तेज बढ़ जाता है ना, क्योंकि मैंने जो नोजल था, उस नोजल को तो मैंने 75% बंद कर दिया, 80% बंद कर दिया, या 60% बंद कर दिया, तो उसकी प्रेशर उतना तेज आगे की तरफ जाएगा। ये हम सब जानते हैं, पाइप से पानी हम सब देते हैं पौधों को, या वैसे हम कभी कोई वॉशिंग करनी होती है, तब करते हैं ना, फ्लोर वॉशिंग करनी होती है, तो दूर तक उसकी रेंज जाए, और उसका जो एक प्रेशर है, तीखापन है, वो दूर तक रहता है। क्योंकि जैसे ही मैंने उसका जो नोजल है वो मैंने बहुत हद तक क्लोज कर दिया, 70% क्लोज करा, या जितना भी हमने क्लोज करा, वी एक्चुअली सी अकॉर्डिंग टू द नोजल होता है, पाइप की नोजल जो होती है, पर नियरली 70% बंद करते हैं, 30% जो बाहर निकल रहा होता है वो बहुत स्पीड से बाहर निकल रहा होता है। और ज्यादा अगर आप उसको और क्लोज कर दोगे तो क्या होता है, पीछे से पाइप उतर जाती है, यही होता है, पीछे से पाइप उतर जाती है। ये जो कनेक्शन लूज हुआ ना, ये प्रॉब्लम करता है हार्ट में। ठीक है। अटैक का काम करेगा, इन सब चीजों को काम करेगा। अटैक वगैरह क्या होते हैं, वैसे ये सब कुछ टर्म्स बड़ी डिफरेंट डिफरेंट है, हम सर्कुलेटरी में पढ़ेंगे, वैसे आप थेरेपी में शायद पढ़ रहे होंगे। ठीक है। फिर आता है ब्लड प्रेशर पे काम करा, डाइजेशन पे, ग्लैंडुलर सिक्रीशन, जो सिक्रीशन होती है, हार्मोन जो सिक्रीट होते हैं, सिक्रीट का मतलब किसी भी चीज का बाहर निकालना, या उसको पास थ्रू होने देना, उसको निकालो अपने अंदर से, सिक्रीट करके उसको बाहर निकालो, बनाओ, मतलब कोई पैकेज बनाओ, पार्सल बनाओ, उसको बाहर भेजो। वो जो पार्सल बना के बाहर भेजने वाला कार्य होता है ना, ये पोस्टमैन वाला काम जो होता है, पोस्टमैन नहीं बोलूंगी इसके अंदर, इसमें जो पार्सल है, पार्सल बना के बाहर भेजने का कार्य जो है वो ये करता है। पोस्टमैन जो होता है वो डक्ट्स होती है, समटाइम्स पोस्टमैन नहीं होते हैं, तो डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं, तो वो दोनों चीजें हम पढ़ेंगे, ग्लैंड वाले। The effect of autonomic activity is on effector organs. Effector कौन से थे? बताओ बताओ बताओ, जया जी बताएंगे। यस मैम, रिपीट करेंगे क्या पूछ रहे थे? हाँ जी, इफेक्टर ऑर्गन्स कौन से होते हैं? ई फैक्टर, स्क्रीन पे देखेंगे इफेक्टर। नहीं आता रहा, कल्याणी जी, हार्ट पूनम लंग, जी, रमेश जी, क्या बताया आपने? हार्ट लंग। हार्ट लंग, एग्जैक्टली, आप ये भी कह सकते हो, और इफेक्टर से आप ये भी कह सकते हो मी सा। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, मी से मतलब मोटर ऑर्गन्स जो होते हैं, जिसमें मोटर नर्व का काम ज्यादा होता है, या मैक्सिमम मोटर नर्व्स होती है। मैक्सिमम मीन्स बहुत ज्यादा मैक्सिमम।
ठीक है, उसमें सेंसरी का या तो बिल्कुल रोल होगा ही नहीं, मिक्स्ड मिलेंगी नहीं, तो मिक्स्ड जो, हाँ मिक्स्ड नहीं मिलेंगी और सेंसरी भी नहीं मिलेगी, उसमें सिर्फ नी यानी कि सिर्फ मोटर ऑर्गन का या मोटर नर्व का ही ज्यादा मेजर रोल रहता है। ठीक है, स्मूथ मसल्स में वैसे भी आपका कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, कंट्रोल्स डायमीटर ऑफ एयरवेज। अब ये एयरवेज की कौन सी बात कर रहा है, वो ये एयरवेज होगी जो हमारी किसमें, लंग्स के अंदर काम आती है। ठीक है, और कार्डियक मसल्स जो होते हैं, कंट्रोल रेट एंड फोर्स ऑफ कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। यही आपके डायस्टोलिक और सिस्टोलिक जो हम पढ़ेंगे सर्कुलेशन में, उसका कार्य कर रहा है। इसको लिख लीजिएगा, इसको मार्क कर लीजिएगा, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी उस टाइम पे। मैं डायरेक्टली सिर्फ उस टाइम पे सिर्फ ये बोलूंगी कि ये वहां से गवर्न होता है, तब ये मत कहना कि दोबारा समझाओ। मैं यहीं पे इसलिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट को यहीं पे लाके बता भी रही हूँ। ठीक है, हार्ट जो पंप करता है ऐसे दबा, ठीक है, जब ये पिचकते हुए उसने ब्लड को बाहर फेंका, ठीक है, यानी कि आर्टरीज में जब ये पिचका उसने सॉरी, उसने ब्लड को बाहर फेंका। अब ये दो तरीके का ब्लड बाहर फेंकता है, ये खैर हम सर्कुलेटिंग पढ़ेंगे, पर मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये पिचका ना, इसके पास वेन्स का भी जो ब्लड था वो भी हार्ट से बाहर चला गया, आर्टरी वाला जो ब्लड था वो भी हार्ट से बाहर चला गया, ये पिचकते चला गया। ये पिचके हुए में से लेकर और इसको वापस फूलने में जो प्रेशर लगता है उसे हम कहते हैं डायस्टोलिक, और जो सिस्टोलिक होता है जो पूरी बॉडी में जा रहा होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो हम कहते हैं कि एक कहते हैं ना कि कम वाला प्रेशर और एक बड़े वाला प्रेशर। ठीक है ना, जो 90-120 के बीच में लाए होना चाहिए, दूसरा जो होता है 60 to 90 के बीच में होना चाहिए, 80 के बीच में होना चाहिए। जो 60-80 वाला है वो ये वाला है, धीरे धीरे वाला, और ये जो पूरे वाला होता है ये लंबा होता है। ठीक है, चले, ग्लैंड्स, जीआई सिक्रीशन जो होता है यानी कि आपका गट का जो सिक्रीशन होता है वो यहाँ से हमारा सिक्रीट होता है। ठीक है, 9 पाथवेज हम पढ़ चुके हुए हैं पहले ही, फिर से एक बार रीड कर देती हूँ। एफरेंट यानी कि मोटर, यानी कि वो ऑर्गन्स जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है, सॉरी आपके कंट्रोल में नहीं है। हाँ, मुद्राओं से, प्राणायाम से, लंबे समय की सिद्धियों से, जो सिद्धियां प्राप्त करते हैं लंबे टाइम तक आप साधना कर रहे हो, उससे जो सिद्धियां मिलती है, उसके बाद आपका इस पे गवर्न आई मीन एक होल्ड आना शुरू हो जाता है। क्यों आ जाता है वो आपको पहले बता चुकी हूँ, क्योंकि आप डीएनए लेवल तक जा पाते हो, अपने सेलुलर लेवल पे, सेल के न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस से अंदर डीएनए तक आप जा पाते हैं। ये लेकिन सिद्धियां कहीं 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 साल लगते हैं इसको पहुंचने में। ठीक है, भ्रप्रत्यय समाधि भी इसके अंदर रोल प्ले करती है वैसे, कि किसकी डेथ कहाँ किस टाइम पे हुई थी लास्ट जन्म में, और फिर इस जन्म में उसकी जो सिद्धि है या उसकी जो साधना का जो क्रम है कहाँ से शुरू होगा, वो ये भी डिपेंड करता है। अब कुछ डिपेंड करता है ना, जिसने अभी पढ़ाई स्टार्ट करी, और एक है जिसने पहले पढ़ाई बहुत सारी कर ली थी, उसको दिमाग में था बहुत कुछ, तो वो दोबारा से पढ़ाई वहां से शुरू करेगा, फर्स्ट क्लास से नहीं। आप जब अपना ग्रेजुएट कर लेते हो, ग्रेजुएशन के बाद अगर मान लीजिए 2-3-4 साल का अगर ब्रेक अगर आ जाता है, तो वो ब्रेक क्या, इसका मतलब ये थोड़ी ना होता कि आपको कहेंगे नहीं नहीं 12th से स्टार्ट करो, ना 10th से स्टार्ट करो दोबारा। गैप आ गया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप सीधा मास्टर्स करने लग जाओगे, ऐसा कहता है कोई? नहीं कहता। वो तो ये कहता है ना कि आपने 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 बैचलर्स कर ली, आपने ग्रेजुएट लेवल कर लिया है, कंप्लीट कर लिया आपने, तो आप मास्टर लेवल के लिए कभी भी अप्लाई कर सकते हो, ऑल थ्रू आउट योर लाइफ, राइट? मास्टर से ही अप्लाई करोगे। हाँ, दैट इज ऑल्सो योर चॉइस कि आप बैचलर्स किसी और चीज में करना चाहते हो, इसको इसके साथ मत मिला देना। ठीक है, ये एक बात थी। एनीवेज, एफरेंट हो गया, मोटर नर्व्स जो होती हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अराइज फ्रॉम द ब्रेन, और फैलाई जाती हैं कहाँ कहाँ पे, अलग अलग लेवल पे फैली जाती हैं। मिड ब्रेन से, बिटवीन द मिड ब्रेन एंड द सेक्रल रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। मिड ब्रेन से मतलब जो बीच वाला भाग था हमारे मिड ब्रेन का, ब्रेन स्टेम वाला भाग था, उसकी ही एक्सटेंडेड फॉर्म होती है जो कि सैक्रल रीजन तक जाती है, उसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। वो लंबी जो पूंछ जा रही है ना, उस पूंछ का नाम इन्होंने स्पाइनल कॉर्ड दिया है। ठीक है, जैसे सेल का होता था जो नर्व सेल था, नर्व सेल न्यूरॉन जो था, आगे का अगर भाग गोल गोल था, पीछे की लंबी सी पूंछ थी, उसको एक्सॉन कह दिया था हमने। तो उसका लंबी पूंछ का नाम हमने एक्सॉन दे दिया था ना, ऐसे ही जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की लंबी पूंछ है उसको स्पाइनल कॉर्ड का नाम दिया होगा, इसलिए कंफ्यूज मत होना नाम के साथ साथ भी। ठीक है, अच्छा, एंड गोज ऑन टू रिलेट ऑर्गन्स। ठीक है, ईच डिवीजन हैज टू इफरेंट न्यूरॉन्स बिटवीन द सीएनएस एंड द इफेक्टर ऑर्गन। एफरेंट न्यूरॉन जो है, ईच डिवीजन, कौन कौन सा डिवीजन?
कौन सा डिवीजन, क्या पढ़ रहे थे हम, कौन सा डिवीजन है ये? मटर डिवीजन का ना, हाँ ये जी। मटर डिवीजन का हम्म, ये सिंपैथेटिक और वही पूछ रहे पैरासिम्पैथेटिक की बात कर रहा है। थे। अच्छा पैरा सिम की बात कर रहा है, वो ये कह रहा है कि पैरा और सिम में दोनों में ही दो दो तरीके की न्यूरॉन्स पाई जाती है, इफ्रेंट पी और एफरेंट पी, ठीक है। और इफ्रेंट न्यूरॉन्स होती है, टू इफ्रेंट होती है, यानी कि टू मोटर न्यूरॉन्स होती हैं उसके अंदर, ठीक है, बिटवीन द सीएनएस एंड द इफेक्टर ऑर्गन। इफेक्टर ऑर्गन में आपको पहले ही बताया था, सुनते हम हैं, पर कार्य हमारा टारगेट ऑर्गन कोई और होता है, ठीक है। सॉरी, ठीक है ना, इफेक्टर ऑर्गन अलग होता है हमारा, ठीक है। अच्छा, द प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, सॉरी, गैंग्लियोनिक मैंने बताया था, गैंग्लिया, बेसल गैंग्लिया जो होता है, जो सारे एक्सॉन एक्सॉन इकट्ठे करे हुए होते हैं हमने, उसमें जो पहले वाला भाग, मतलब उसका आगे वाला भाग और उसका पिछला वाला भाग, ठीक है, कि वो कहाँ से जुड़ रहे हैं, जैसे आप ये समझ लेते हैं, ओरिजिन वाली जो जगह है उससे आगे वाला भाग हो गया, और जो वो खत्म हो गया तो उसके आगे वाला भाग क्या है, वो पोस्ट आ गया। प्री होता है पहले वाला, पोस्ट होता है बाद वाला, ठीक है। अब ये किस तरह की बात कर रहे हैं, द सेल बॉडी ऑफ द प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन इज इन द ब्रेन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि जो अग्र भाग है गैंग्लियन का, वो यानी कि सॉरी, गैंग्लियन का जो अग्र भाग है, प्री वाला भाग है, वो ब्रेन के अंदर या फिर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही होता है, ठीक है। यानी कि जो गैंग्लियन वाला पार्ट इतना लंबा नीचे खींच के जाएगा, लेकिन ऊपर वाला पार्ट जो है ऊपर अटका हुआ है, कहाँ अटका हुआ है, या तो ब्रेन में अटका हुआ मिलेगा या फिर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही अटका हुआ मिलेगा। इट्स एक्सॉन टर्मिनल्स सिनेप्स विद द सेल बॉडी ऑफ द पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। तो जो एक्सॉन टर्मिनल्स हैं, जो मैं आपको बताया ना, जो पूंछ है, पूंछ के बाद नीचे छोटे से वो टर्मिनल्स निकलते हैं जिसमें से वेसाइकल निकलते हैं, और वो वेसाइकल ही केमिकल्स का काम करते हैं, और वो केमिकल्स का काम करते हैं, केमिकल्स का काम करते हैं, और वो उसी की वजह से हम एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से बात कर पाता है, उसे हम केमिकली बात करना कहते हैं, उसी को हम सिनेप्स कहते हैं, ये वर्ड सिनेप्स, इसी को हम सिनेप्स कहते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया, ये वाली बात क्लियर होगी ना सभी को, ये मतलब याद आ गया होगा शायद सभी को, ठीक है। वो एक्सॉन टर्मिनल पे होता था, उसकी पूंछ पे होता था, अब एक ही पूंछ होती थी, एक का सर होता था, याद आया, विद द सेल बॉडी ऑफ द पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, ठीक है। दूसरे की सेल बॉडी, यानी कि जो आगे वाला गोल वाला पार्ट था, बल्ब वाला पार्ट था, दूसरे का बल्ब, दूसरे का सर, और एक की पूंछ, ठीक है। वो बात यहाँ पे वो ये समझाने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, जो अगर जो पीछे पृष्ठ भाग है उसका निचला भाग है, पूंछ वाला भाग है, वो दूसरे की सेल बॉडी के साथ सिनेप्स बनाता है, वो ये लाइन ये कह रही है, ठीक है। इन एन ऑटोनॉमिक गैंग्लियन आउटसाइड द सीएनएस, मतलब ये सब कुछ जो कार्य हो रहे हैं ऑटोनॉमिक गैंग्लियन का, ये हमारे सीएनएस के बाहर ही सारे कार्य हो रहे हैं, कुछ तो सीएनएस के अटके हुए, यानी कि ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड की बात कर रहे हैं, और जो इनकी बाहरी परत है, सॉरी, जो इनकी जो आगे का और काम है, वो हमारे पेरिफेरल के अंदर जाता है, पेरिफेरल की तरफ भी इनका काम जाता है। द पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन कंडक्ट्स इम्पल्स, अच्छा, द पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन कंडक्ट्स इम्पल्सेस टू द इफेक्टर ऑर्गन, जो हमारा पोस्ट यानी कि कौन सा भाग, जो पिछला वाला भाग था, वो वाला जो न्यूरॉन होता है वो कंडक्ट करता है, क्या कंडक्ट करता है, वो सारे सिग्नल्स जो इफेक्टर ऑर्गन दे रहा है, ठीक है। कोई सुई चुभी, टच हुआ, गर्मी लगी, या चूहे चिपके को देख लिया, मच्छर बैठ गया, ये सारी जो चीजें हैं ये इम्पल्सेस है ना, कि अगर मच्छर बैठा है तो उसको मारना है या उसको कहना कि हाँ जी खून पी लो, पी लो पी लो पी लो, खून पी लो, अच्छे से पी लो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो वो जो आप बड़े प्यार से आप उसको देख रहे हो, निहार रहे हो, ये भी आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन अगर आप अपना हाथ उठा के उसे मारोगे, तो ये जो इफेक्टर ऑर्गन पे जो पहले इम्पल्स गया कि वो मच्छर ने बाइट करा है आपको, और वो जो सिग्नल गया पहले उसे सेंसरी से अंदर गया, उसे आपके ब्रेन में, ब्रेन से वापस आया इफेक्टर ऑर्गन पे। अब इफेक्टर ऑर्गन यहाँ पे तो सेम ही निकला ना, लेकिन इफेक्टर ऑर्गन एक ये भी है, ये वाला हाथ है जिसने उसको ऐसे करके मारा, कि मच्छर को मारने की कोशिश करी, ठीक है। बड़ा आई थिंक शायद सबको समझ आ गया होगा, मच्छर वाली बात बड़ी कॉमन है। यस मैम। ठीक है, एक्चुअली वो जगह दूध वाला और आग वाला ना कॉमन हो गया है, कंकड़ चुभना ये सब कुछ बड़ा कॉमन हो गया, सो ओके ठीक है।
अच्छा, सीएनएस हो गया, पेरीफेरी हो गया। सीएनएस ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड हो गया। पेरीफेरी जितनी भी स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स, जितनी भी तारें बाहर निकल रही हैं, जितनी भी क्रेनियल वॉक्स में से या क्रेनियम से जितनी भी ब्रेन से मतलब जितनी भी तारें बाहर निकल रही हैं, नर्व्स बाहर निकल रही है, उन्हें हम क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये आया सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को एक बार देख लो। ये देख लो, यहाँ पे प्री गैंग्लियोनिक के बारे में बता रखा है, पोस्ट भी है, प्री भी है। ठीक है, ये अग्रभाग था और ये पृष्ठभाग है। ये देखो, पहले इस वाली लाइन को देखते हैं पहले। ठीक है, सिंपैथेटिक यानी कि मेरा कौन सा ईड़ा नाड़ी है, पिंगला नाड़ी है, सेम पिंगला पिंगला नाड़ी। पिंगला नाड़ी पिंगला होता है। नदी। ठीक है, ये इसमें ये है और इसने यहाँ पे इसके साथ स्नैप्स बनाया है, किसके साथ, गैंग्लियन न्यूरॉन के साथ। कौन सा, पोस्ट वाला भाग। ठीक है, ये पोस्ट गैंग्लियन का फाइबर है। ये वाला भाग जो है टारगेट टिश्यूज के ऊपर है। यहाँ मच्छर बैठा था मान लीजिए, ठीक है, ये लेके गया इंफॉर्मेशन, इसने गैंग्लियन, यहाँ पे गैंग्लियन मीन्स बंडल, गैंग्लियन का मतलब मैंने आपको बताया था, गैंग, बंडल। ठीक है, गुच्छा, ये समझ के याद करना है आपने। तो इसने इसको जाके इंफॉर्मेशन दी सिंपैथेटिक के पास। अब मान लीजिए उसको तो मैंने बड़े प्यार से, आप जैसे मैंने को कहा, आप उसको बड़े प्यार से कह रहे हो, हाँ जी पी लो खून को, मैं कुछ नहीं कहूंगा, आपने उसको कुछ नहीं कहा। अब लेकिन कहना चाहते हो तो प्री गैंग्लियोनिक जो है, ये वाला भाग जो है, इसका जो अग्र भाग है, वो प्री गैंग्लियोनिक यानी कि यहाँ पे गया। सॉरी, ये इसका नहीं है, ये अलग से इसको बता रखा है, ये प्री गैंग्लियोनिक है। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक में आप मान लीजिए, पैरासिम्पैथेटिक में इसने कार्य करा, यानी कि गुस्सा आया, अब आप हाथ उठा के मारना चाहते हो, तो इसने उसको जाके इंफॉर्मेशन दी और ये टारगेट टिश्यू पे जाके उसने उसको मारने का वो आदेश दिया। अब जो आदेश दिया, ये जरूरी नहीं कि सेम टारगेट वाला ही था, ये कोई और टारगेट भी हो सकता है। ये एक और चीज भी आप समझ सकते हो। ये तो फिलहाल वैसे सिग्नल्स की बात हो रही है, चोट लगने की बात को यहाँ पे नहीं आएगा। चोट जब लगती है और जो उस पे जो परत बनती है, वो सिस्टम थोड़ा अलग है, वो इंटरनल बॉडी काम करती है उसके अंदर भी, उसमें भी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ही काम करता है, नो डाउट, इसके अंदर कोई शक की बात नहीं है। पर उसके अंदर ब्लड का बहुत बड़ा रोल होता है, विटामिन के का बड़ा रोल होता है उसके अंदर। ठीक है, पर यहाँ पे मान लीजिए कोई चोट क्या लगी, मैं सिंपल में कहती हूँ, कोई चोट लगी पर आपको एहसास नहीं हुआ, इसने आपको एहसास होने नहीं दिया। ठीक है, सॉरी, इसने एहसास होने दिया, चोट लगी, खून निकला, इसने एहसास होने दिया। ठीक है, लेकिन एक चोट लगी हल्की सी, मतलब मान लीजिए हल्की सी दीवार से आप टकरा गए या किसी डेस्क से टकरा गए, तो इतनी ज्यादा बड़ी चोट लगी ही नहीं, तो पता ही नहीं चला। वो बाद में पता चलता है कि अच्छा नील पड़ गया है, ओ यहाँ ब्रूसेस हो गया, तो मुझे चोट लगी थी बाद में। ये कुछ चीजें हैं जो बाद में असर बताती हैं आपको, जब हल्का सा दर्द हुआ वहां पर तो आपको बताया। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मच्छर का हो गया, एक बार आग वाला ले लेते हैं, जो आपको आग वाला बड़ा पसंद है, कि गर्म दूध पड़ा हुआ था, आपका हाथ लगा, आप हल्के से अपना हाथ पीछे करोगे, ये सारी इंफॉर्मेशन कौन लेके जाएगा, यहाँ पे जाएगी। तो फटाफट से कोई एक्शन करना है, कोई लॉजिकली काम करना है, चलना है, फिरना है, दौड़ना है, ये सारे काम ये वाला करवाएगा, सिंपैथेटिक करवा रहा होगा। लेकिन वही जो चीज पे शांत रहना है, सुनना है, समझना है, अपना दिमाग उस पे उस तरीके से लगाना है, क्रिएटिवली हमने उस चीज को लगाना है, हमने शांत होकर बैठना, गुस्सा नहीं करना, मतलब जो भी सिचुएशन है उसके नेगेटिव या उसके अगेंस्ट में नहीं जाना। तो ये क्या करेगा, ये पैरासिम्पैथेटिक काम करेगा। अब इसमें कुछ भी आ सकता है, चलने से लेकर, अब कोई चल चल के थक गया, चल रहा था, सिंपैथेटिक काम चल रहा था, अब चलते चलते वो थक गया है, बहुत ज्यादा थक गया हुआ है, तो वो कौन करेगा, वो पैरासिम्पैथेटिक उसको शांत करवाएगा, चल यार कोई नहीं, थोड़ी देर की बात है और चलते हैं। तो ये उसको आगे से और ज्यादा बूस्ट कर रहा है। तो ये चीजों को यहाँ से थोड़ा सा समझने की प्रयास करना। ठीक है, मैंने फिर से इस चीज को दोबारा से दो तीन बार रिपीट कर दिया अलग अलग तरीकों से। ठीक है, एक बार आप इसको अपनी तरफ से अपने लेवल पे देख लीजिएगा, अगर प्रॉब्लम हुई विल रिपीट अगेन, ओके, डोंट वरी। सिंपैथेटिक अगेन से हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, पिंगला के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। द प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स जो होती हैं वो ओरिजिनेट करती हैं कहाँ से, स्पाइनल कॉर्ड से, एट द थोरेसिक एंड द लंबर लेवल्स। ठीक है, जो थोरेसिक में है और जो लंबर में है, लिख लीजिए, जो थोरेसिक में है और जो लंबर में है, वो सारी प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स है। कहाँ से निकलती है, स्पाइनल कॉर्ड के थोरेसिक और लंबर रीजन से, T1 से लेकर L2 तक। अब L2 नहीं होते, ज्यादा होते हैं, फिलहाल आप यहाँ पे L2 लिखोगे, इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे जब मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम जब पढ़ेंगे उसके अंदर। ठीक है, फिर हेंस इट्स थोरैको लंबर आउट फ्लो, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये क्या होता है। ठीक है, बहुत भारी भरकम नहीं क्वेश्चन पूछते इसके अंदर, पर ये क्वेश्चन वैसे इन जनरल पूछ लिया जाता है। ठीक है, फिर आता है, रिलीज करता है एसिटाइल
कोलाइन एट सिनेप्स, ये नहीं पूछते वैसे, पर आप ये लिख लीजिएगा। लेकिन आजकल जो क्वेश्चन लास्ट टाइम आए थे दिसंबर में, काफी मुश्किल भी आए थे, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। तो रिलीज करता है, ये एक तरह का वो होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, एक तरह का नहीं, न्यूरो ट्रांसमीटर ही होता है, ठीक है। ये क्या है? न्यूरो ट्रांसमीटर, यानी कि जो सिनेप्स के टाइम पे जो मैं केमिकल्स बता दी था कि एक की पूंछ और एक का सर होता है, ये इसकी पूंछ है, ये इसका सर है, तो ये जो केमिकल रिलीज कर रही है उसमें से जो केमिकल है उसका एक नाम है एसिटाइल कोलिन एट सिनेप्स, यानी कि जब बात कर रहे हैं वो दोनों, तो वो जो केमिकल रिलीज हुआ तो उस केमिकल का नाम है, व्हाट इज दिस? दिस इज अ न्यूरो ट्रांसमीटर। सॉरी, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन कौन से होते हैं, मतलब उसका क्या है? सेल बॉडी इन द सिनेप्टिक गैंग्लियन एंड टर्मिनेट्स इन द ऑर्गन, यानी कि वो सेल बॉडी जो हमारी जो होती है, जो सिनेप्टिक जो गैंग्लियन बनाया हुआ उसने, मतलब जो सिनेप्स में यानी कि जो बात करते वक्त जिसका एक सेल बॉडी है, वो टर्मिनेट यानी खत्म कहाँ जाके हो रही है? वो खत्म हो रही है उस वाले ऑर्गन के ऊपर जो ऑर्गन या तो सिग्नल दे रहा है, या वो उस ऑर्गन को या जिसपे उसने काम करना है, टारगेट ऑर्गन की, ठीक है। रिलीजेस नोरा एड्रिनल एड्रेनालाइन एट सिनेप्स, नॉर, ये ऐसे करके नॉर एड्रिनल लाइन, ये एड्रिनल ग्लैंड से गमन होते हैं, ठीक है। नॉर करके आएगा, नॉर एड्रिनल लाइन ऐसे करके, ठीक है। ये नोरा करके है तो नोरा करके मत पढ़ लेना, नोरा पता ही नहीं है, ये नो करके है, नोर नॉर करके, ठीक है। फिर सिंपैथेटिक के बारे में पढ़ेंगे। सिंपैथेटिक क्या था हमारा? सिंपैथेटिक के अंदर ये मतलब और एक दो पॉइंट्स जो है, सिंपैथेटिक गैंग्लिया, द लेटरल चेन्स जो पीछे की तरफ चेन्स हैं ऑफ सिंपैथेटिक गैंग्लियन एक्सटेंड्स फ्रॉम द अपर सर्वाइकल, ये पीछे सर्वाइकल के लेवल से सैक्रम तक निकलती हैं। ओनली वन चेन लाइंग ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल बॉडीज, यानी कि जो ये जो हमारी, वैसे तो ये बहुत सारा है आप लोगों के लिए, बट क्वेश्चन का स्तर जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है। वैसे इसको आप अगर एस्केप भी करना चाहें कुछ पॉइंट्स को तो आप कर सकते हैं, पर ये जो केमिकल न्यूरो ट्रांसमीटर के जो नाम दिए हुए हैं, फर्स्ट सेकंड पॉइंट्स तो आप मिस नहीं कर सकते, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट में बस मेजरली यही बताना चाह रहा है कि एक लेटरल चेन होती है सिंपैथेटिक गैंग्लिया में, यानी कि जो पिंगला नाड़ी का जो होता है उसमें एक ऐसा बंडल है नर्व्स वाला, उस बंडल को, उस गैंग को वो एक चेन बना के नीचे की तरफ जा रहा है। कहाँ से निकल रही है? वो निकल रही है सर्वाइकल से सैक्रम तक की, ठीक है। सर्वाइकल यानी कि गर्दन से लेकर कमर तक, वो कमर वाला भाग जो ऐसे एस की तरफ जो अंदर जा रहा होता है ना, वो वाला भाग, लंबर के बाद वाला भाग जो होता है, वहां तक वो निकल रही है। ओनली वन चेन, सॉरी, वन चेन लाइंग ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल बॉडीज, यानी कि एक साइड ऐसे करके आप लेफ्ट एंड राइट भी कह सकते हो उसको, ठीक है। फिर प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स आता है, आप लिख रही हो ना साथ साथ में? यस मैम। जी हाँ, क्योंकि लिख लीजिएगा ये बातें बार बार दोबारा दोबारा, आप या तो आपका ना तो क्लास देखने का मन करेगा, इट्स वेरी हैवी, और अगर आप नहीं सामने लिखोगे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। स्क्रीन आप सभी के सामने ही है, मैं इतनी जल्दी नहीं हिला रही हूँ। कोई शब्द अगर आपका रह जाता है तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, आइदर यू कैन राइट इट डाउन साइमल्टेनियसली, यहीं बैठे बैठे अपने नोट्स बनाओ, ठीक है। सैटरडे तक का टाइम है जिसमें आपने मुझे अपने सेल के और नर्वस सिस्टम दोनों के आपने मुझे, यानी कि परसों तक आपने मुझे, अगर परसों सैटरडे से लेकर संडे तक के बीच में आपने मुझे अपने नोट्स रिप्रेजेंट करने हैं, सबके सब अपना पीडीएफ भेजोगे, फोटोग्राफ नहीं भेजनी है, पीडीएफ भेजनी है सबने अपनी। मैं यहाँ पे सभी का मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ है कि कौन कौन से बच्चे आए हैं, ठीक है। तो कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि मैम हम नहीं आए थे, हमने क्लास अटेंड नहीं की थी। मैंने लास्ट क्लास के भी बच्चों का ले लिया हुआ था और इस बार का भी ले लिया हुआ है। सो आई आस्क एवरीवन, इट्स योर ओन ड्यूटी फर्स्ट कि दैट यू हैव टू सबमिट योर नोट्स। सिंपल लैंग्वेज में लिखे हो, इंग्लिश में लिखे हो, जैसे मर्जी लिखे हुए हो, मुझे चाहिए। और जितनी सिंपल लैंग्वेज अपनी लैंग्वेज में समझने के लिए लिखा होगा उतना ही बेस्ट है। इट मीन्स आप समझ रहे हो। अगर आपने कॉपी करके लिखा होगा मेरे को समझ आ जाएगा, सो डोंट प्ले विद मी, कि मुझे समझ आ जाएगा। एक्चुअली मैं वहां पे क्वेश्चन भी पूछ सकती हूँ किसी से भी कि आपने इससे क्या समझा, सो डोंट वरी। इस बार ये आपका एक तरह का टेस्ट भी है और आई एम चेकिंग कि आप सब नोट्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे, ठीक है। फिर अच्छा लास्ट आता है प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स जो होते हैं दैट इमर्जेस फ्रॉम द कॉर्ड में सिनेप्स विद द सेल बॉडी ऑफ द पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। जो प्री वाली है वो निकल तो रही है स्पाइनल कॉर्ड से, पर हो सकता है कि शायद वो सिनेप्स ना बनाए, और अगर वो किसी सिनेप्स नहीं बनाएगी, हो सकता है कि वो पोस्ट वाले से सिनेप्स ना बनाए। कौन?
प्री वाली जरूरी नहीं है पोस्ट वाली से सिनेप्स बनाए, जरूरी नहीं है, निकल तो वो स्पाइनल कॉर्ड से ही रही है, ठीक है। एट द सेम लेवल और they may pass up and down the chain through one or more ganglia before synapsing। मतलब यहाँ पे वही कह रहा है कि प्री गैंग्लियोनिक वाला एरिया, मान लो ये वाला जो था, मॅम ये स्लाइड spinal cord- दिसत नाही का तुमची? स्लाइड स्लाइड क्या करूँ? स्लाइड प्रेझेंट करताय का? स्लाइड प्रेजेंट नहीं हो रही आपको? नहीं, क्या सभी को नहीं हो रही? नहीं हो रही है मैम, मैम, वो तो बीच दिखाई में दे चली रही जाती है शायद नहीं आ नेटवर्क रही इशू। Okay. आशा जी एक बार आप रिफ्रेश करके देखिए, नहीं तो आप इन एंड आउट करके देखिए, शायद आप क्लास आउट होके एक बार दोबारा आके देखिए, मे बी तब फर्क पड़ जाए, ठीक है। चलिए, अब जो है प्री वाली न्यूरॉन्स जो है इमर्ज तो हो रही है, मतलब निकल तो वो उससे रही है, मतलब फैलाव जो हो रही है ऐसे करके निकल जो बाहर रही है वो स्पाइनल कॉर्ड से ही निकल रही है। पर इसकी मर्जी है कि वो जो स्नैप उसने बनाने हैं पोस्ट गैंग्लियन से, वो या तो सेम वाले से ना बनाए, सेम लेवल वाले पे, नीचे वाले से, उसके ऊपर है। अब ये जो बात ये कह रहा है ना, ये बहुत डिटेल वाली बात है, ये मेडिकल के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। ये मेडिकल स्टूडेंट्स क्या पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं वो आगे उसमें कि इसने इसके साथ क्यों स्नैप्स बनाए, इसने इसके साथ स्नैप्स क्यों बनाए, इसके साथ क्यों नहीं बनाया, इसके साथ ही क्यों बनाया। ये जो डिटेल जो स्टडी होती है वो न्यूरोलॉजी के अंदर आती है, और जो न्यूरोसर्जन्स होते हैं वो इस डिटेल स्टडी को और ज्यादा इंडेप्थ करते हैं, ठीक है। फिर वो इसी के इफेक्ट्स को आगे चल के समझाते भी हैं। वो ये लाइन है, आपको तो बहुत छोटी सी एक लाइन में जाके बात बताती है, पर एक्चुअल में इतनी छोटी नहीं होती, इसके ऊपर किताबें लिखी जाती है इसी पॉइंट के ऊपर, और वो इतनी मोटी मोटी किताबें होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि इसकी डिटेल में ज्यादा मत जाना, ये बहुत इन डेप्थ का कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ का कॉन्सेप्ट है, इसके तो बहुत कुछ आता है, ठीक है। अगर मैं आपको योगिक भाषा में कहूँ तो हम जो कहते हैं ना कि हमारे सिर्फ मुख्य 7 चक्र हैं, मुख्य तो 7 है, तो क्या इसका मतलब बॉडी में और भी चक्रास है? हाँ जी है, बहुत सारे चक्रास हैं, छोटे छोटे और भी बहुत सारे चक्रास हैं, ठीक है। वो जो छोटे छोटे चक्रास की वो बात कर रहे हैं ना कहीं वो इसकी बात कर रहे हैं कि किसके थ्रू कैसे कैसे आ रहा है, अगर हम योगिक भाषा की बात करें तो, ठीक है। और इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जो हमारी एनर्जी सेंटर्स की तरह हम जो बात करते हैं, जो हम कहते हैं कि इसमें इतने चक्रास हैं, सॉरी इसमें इतनी पेटल्स हैं, तो वो जो बात हो रही थी वो यही इन्हीं से बात हो रही थी कि ये जहां सबसे ज्यादा बातें हो रही हैं, सिनेप्स जहाँ पे सबसे ज्यादा बनते हैं, जिस पर्टिकुलर गुच्छे में या पर्टिकुलर एरिया में बन रहे होते हैं, मान लीजिए थोरेसिक का हमारा पार्ट आ गया 3, 4, 5, ये वाला पार्ट लगा लो, आप समझिए कि आपका जो हृदय चक्र है यानी कि अनाहत चक्र है वो वहां पर है, आप ये कह सकते हो कि सबसे ज्यादा प्लेक्सस यहाँ बनते हैं। प्लेक्सस से मतलब जो न्यूरॉन्स है सबसे ज्यादा स्नैप्स यहीं पे बना रहे होते हैं, सबसे ज्यादा बातें यहीं पे होती है, स्नैप्स मतलब न्यूरॉन की आपस में एक दूसरे से बातें सबसे ज्यादा यहीं पे होती है, रिले सेंटर सबसे ज्यादा यहीं पाए जाएंगे। इस तरह से जो होते हैं ना, इसी के हिसाब से ये दल बनाए जा रहे होते हैं, ठीक है। बॉडी को चीरेंगे ना, उसमें कोई कमल का फूल नहीं मिलेगा, उसमें कोई चंद्र का आकार का कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा ऐसा, ना ही नीचे कोई सांप बैठा होगा जिसके मुंह में अपनी खुद की पूंछ होगी, उसको हम कुंडलिनी बोल रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसका मतलब कि सब कुछ स्पिरिचुअलिटी है? नहीं, स्पिरिचुअलिटी नहीं है, कहीं ना कहीं इनसे जुड़ी हुई बातें जो है हमको वो डिकोड करनी है, यही आपके पीएचडी में आप लोग हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ने जाएंगे तो मतलब जिसका जो टॉपिक होगा, ऐसे ही आप फॉरेन लेवल पे जब देखेंगे उनके रिसर्चेस देखेंगे तो उन्होंने इन बातों को डिकोड करा हुआ है, बहुत सारी ऐसी चीजों को डिकोड करा हुआ है, ठीक है। फिर उस तरह से उनकी बुक्स छपती हैं। इस लाइन को एक बार देख लेते हैं फिर से। तो ये न्यूरॉन्स जो होते हैं जो निकल रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड से, अब वो सिनेप्स बनाए ना बनाए पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से एट द सेम लेवल, या फिर जो पास हो रही है ऊपर या नीचे उस चैनल में, या तो उस जगह पे सेम, यानी कि या तो हम अपने बराबर के लोगों से बात करें या ना करें, या ऊपर से या नीचे, यानी कि अपने छोटों से या तो अपने बड़ों से हम बात करें या ना करें, ये उसकी अपनी मर्जी है में, ठीक है। बना भी सकते हैं, मन करेगा तो बना भी सकते हैं, स्नैप्स बना भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसका दूसरा मीनिंग समझो कि एक तो मैंने बताया कि उसकी मर्जी है मेरे को बात नहीं करनी, तो इसका मतलब वो बात कर सकता है ना, समझ रहे हो, इसका मतलब वो बात कर सकता है, उसके पास छूट है। मतलब ये जो यहाँ बैठा था थोरेसिक वाला, वो सर्वाइकल पे भी बात कर सकता है, थोरेसिक टू थोरेसिक भी बात कर सकता है, T1 का मान लो, T3 का मान लो, T3 का प्री गैंग्लियोनिक यहाँ बैठा हुआ है, अब वो T3 पे भी बात कर सकता है, वो सर्वाइकल पे जाके भी कर सकता है, सैक्रल पे जाके बात कर सकता है, लंबर पे कर सकता है, कॉक्सिक्स पे कर सकता है। अब क्लियर हुआ ये बात? जी मैम। जी राइट, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा ना भी समझो तो दोनों में एक आ जाता है, पर ये थोड़ा सा मेडिकल लेवल पे ज्यादा आ जाता है, ठीक है।
ठीक है, टाइप्स हो गए, पैरावर्टिबल गैंग्लिया हो गया, पैरावर्टिबल से मतलब हो गया जो पैरेलली एक दूसरे के साथ चल रहे होते हैं कुछ, और प्री वर्टिबल हो गया। ठीक है, दो चेन होती है, वन ऑन द आइदर साइड, यानी कि एक साइड एक साइड, जो हम ईरा की तरह हम एक तरह समझते भी हैं। साइड ऑफ द वर्टिबल कॉलम एक्सटेंडेड, ईच चेन हैज 22 गैंग्लिया, यानी कि 22 गैंग है, दो चेनें हैं और 22 गैंग है। 3 सर्वाइकल में है, 11 थोरेसिक में है, 4 लंबर में है और 4 सैक्रल में। ये लिख लीजिएगा कि गैंग्लियंस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, प्री वर्टिबल गैंग्लिया जो है या कोलेटरल गैंग्लिया जो होते हैं, ये सिचुएट होते हैं 3 जगहों पे। एक तो एब्डोमिनल कैविटी में, लाई बिटवीन द सिंपैथेटिक गैंग्लिया एंड द टारगेट ऑर्गन। टारगेट ऑर्गन से हम बार बार समझते हैं कि जहां भी दर्द हो रही है या कुछ हो रहा है, किसी प्रकार का कुछ भी है, जो जिस जगह से उसने एक्शन दिखाना है या एक्शन दिखाने की मेजरली बात होगी यहाँ पे। ठीक है, वो जो भी बात होगी वो उसके बाद दिखाएगा, और ऐसे तीन तीन एरियाज हैं उनको दिखाता है, उनको ये मतलब कंट्रोल करता है, या वहां पर ये पाया जाता है। एब्डोमिनल कैविटी, जो गुहा है, कैविटी का मतलब केव, गुहा, और क्या बोलेंगे इसको, गड्ढा। ठीक है, इस कैविटी में छेद नहीं होता, कैविटी कभी छेद नहीं होती। कैविटी एक तरह का छेद जो होता है ना, वो एक साइड से होगा, मतलब वन साइड इज ओपन, द अदर साइड इज एंड, आई मीन क्लोज्ड। वन साइड इज ओपन, वन साइड इज क्लोज्ड, कैविटी वो होती है। फोरामिना जो होती है, जरूरी नहीं है कि वन, फोरामिना में वैसे मेजरली 99% यही देखा जाता है कि दोनों साइड ओपन होती है। ठीक है, कि आप आर पार देख सकते हो, जैसे पाइप्स होती है ना उसके आर पार देख सकते हैं, वैसे होती है। तो कैविटी के हिसाब से वो कहना चाह रहे हैं 3 साइड्स है वहां पर। ये देखिए, ये हाँ ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ चार्ट दिया हुआ है ये वाला। दिस इज सच अ इम्पोर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चार्ट। इसको आराम से बैठ के एक बार देख लेना, क्योंकि मैं अगर समझाने बैठूंगी ना बड़ा रोबोटिक हो जाएगा। इसमें अगर आपको कोई, अगर आपको जैसे आपने रिफ्लेक्सेस पढ़ लिए, आपने नर्वस सिस्टम की बहुत सारी चीजों को यहाँ पे आपने देख लिया होगा। अब अगर इसके बाद भी अगर आपको ये चार्ट देखने के बाद थोड़ी भी प्रॉब्लम अगर कहीं आती है, विल डिस्कस। ठीक है, ये वैसे इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, ये बहुत सुंदर तरीके से बताया हुआ है इस चार्ट को। एक बार देखिएगा अपने एंड पर। ठीक है, ये लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, दो साइड पे जो चेन्स जा रही थी ना, बार बार बात कर रहे हैं, 2 चेन है, पैरेलल हैं, ये वो उन चेन्स की बात कर रहे हैं। यहाँ से गैंग्लियंस निकल रहे हैं, ये देखो रेड रेड वाला जो निकल रहा है, ये सारा कुछ जो है। ठीक है, फिर ये सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, यहाँ पे जो गुच्छे हैं वो कैसे किस किस चीजों को गवर्न करते हैं। एक आंख को करता है, लैक्रिमल ग्लैंड जो होता है, यानी कि रोने वाली ग्रंथि, जिससे आंसू निकलते हैं, अश्रु। म्यूकस मेम्ब्रेन, नोज और पैलेट के अंदर जो नाक से बहुत सारा म्यूकस निकलता है ना, जब जुकाम हो या हम छींक मारते हैं या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, चाहिए आसपास कुछ भी धूल मिट्टी उड़ी, तो उन सब में जो होता है, कभी कभी आप नोटिस करेंगे, आप बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड एरिया में गए, देन बहुत ही गाढ़ा और ब्लैकिश म्यूकस बाहर निकलता है। इट शोज कि उस म्यूकस ने कितना कुछ ट्रैप कर लिया था। एक म्यूकस होता है जब आपको थोड़ी सी इन्फेक्शन होती है, खांसी आती है, उसमें भी निकलता है, म्यूकस निकलता है, बिकॉज इट इज गिव यू द, अभी ये हर केस में नहीं होता, हर खांसी में ऐसा भी नहीं होता, बट जिस खांसी में होता है इट्स अ गुड साइन कि वो बाहर निकाल के फेंक रहा है। ठीक है, मतलब वो बाहर निकल रहा है, आप उसको बाहर निकाल के फेंको, निकालो अपनी बॉडी में से, इट्स अ गुड साइन कि आप अगर निकाल रहे हो। अगर वैसा नहीं है तो बहुत मुश्किल होता है ऐसी खांसी को ट्रीट करना। ठीक है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स हो गए, ये जितने भी आपके जो वो होते हैं, लार की ग्रंथि एक तरह से समझ लीजिए, उस तरह से जो ग्लैंड्स आपके जो होते हैं उसमें जो आपको हेल्प करते हैं, मैस्टिकेटिंग, सॉरी मैस्टिकेटिंग में जो हेल्प करते हैं, चबाना, मैस्टिकेटिंग चबाना। सबलिंगुअल ग्लैंड, जिह्वा के नीचे जो होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन, माउथ, जो माउथ की जो इनर मेम्ब्रेन है ना, जो अंदर वाला भाग है, जहाँ जो हमेशा मॉइस्ट रहता है, सूखता नहीं है, वो वाला भाग हो गया। पैरोटिड ग्लैंड्स हो गए, ये जो हमारे सबसे ज्यादा लार जो प्रोड्यूस करते हैं वो हो गया। फिर देन हार्ट को कौन कंट्रोल कर रहा है, देखिए यहाँ पे थोरेसिक में, थोरेसिक के कौन कौन से भाग हमें कंट्रोल कर रहे हैं हार्ट को, 1 2 3, ओ सॉरी, हाँ 1 2 3 4 5, 5 नहीं है 4 है, 4 तक जो है, यानी कि T1 T2 T3 T4 तक, ये 4 जो हमारे थोरेसिक के जो मनके हैं, जहां से स्पाइनल कॉर्ड निकल रही है, सॉरी स्पाइनल नर्व्स निकल रही है, वो हमारे हार्ट तक पहुंचती है और उसको हेल्प करती हैं, किसको, हार्ट को धड़कने में।
ठीक है, और भी जो क्रियाएं होती है पंपिंग से लेकर उसके रेट को मेंटेन करने में, हर चीज को मेंटेन करने के लिए ये हेल्प करती है। कोरोनरी आर्टरी, एक कोरोनरी सर्कुलेशन होता है, एक बाहरी सर्कुलेशन होता है, समझेंगे हम सर्कुलेशन के अंदर। ठीक है, तो उसको कंट्रोल करती है। लैरिंग्स, ट्रैकिया, यानी कि जो अभी हम बात कर रहे हैं लंग्स की, उसको भी कंट्रोल करती है। एंड वी ऑल नो, या नहीं पता तो भी डोंट वरी, हम पढ़ेंगे कि लंग्स और हार्ट कैसे आपस में जुड़ी हुई है। ये सिर्फ साथ साथ में पड़ी ही नहीं हुई एक जगह पे या एक ही रीजन में नहीं बैठी हुई, इनका रोल आपस में जुड़ा हुआ है, जो लोगों को जनरली, कई लोगों को पता ही नहीं है, कई लोगों को नहीं पता, आमतौर पे नहीं पता, जो कि कॉमन है, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे कि कैसे इन दोनों का रोल आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा, ये आ गया ग्रेटर सिम्फेनिक हो गया, लेसर स्प्लैनिक आ गया, स्टमक का हो गया, यहाँ पे स्टमक को देख रहा है, एब्डोमिनल ब्लड वेसल्स को देख रहा है। एब्डोमिनल ब्लड वेसल्स से मतलब क्या हुआ कि एब्जॉर्ब होके खाना कहाँ जाएगा, हम कहते हैं ना एक खाना एब्जॉर्ब हो गया, स्टमक में तो अमाशय में जो था वो खाना तो जल गया, क्योंकि उसमें पीएच लेवल था, HCl मतलब, ठीक है, उसे जल जला के दूध काट के वो आ गया नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब यहाँ जो खाना टूटा एंजाइम्स के थ्रू, जो खाना टूटा, उसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या, वो जो लेयर्स थी इंटेस्टाइन की, उसने किसको खाना पकड़ा दिया, ये वाली ब्लड वेसल्स को। ठीक है, फिर यहाँ पे लीवर एंड डक्ट बाइल्स होती हैं, बाइल डक्ट होती हैं। डक्ट क्या होता है, पाइप होती है, डक्ट का आगे लिख लो पाइप, कड़ी या पाइप, पाइप लिखो वैसे बेसिकली। ठीक है, लीवर अपने में एक ग्लैंड है, बाइल इसको बाइल डक्ट यानी कि बाइल्स भेजने का जो कार्य कर रही है वो, ये सारा कुछ यहाँ से गवर्न होता है। ये अब इसमें यहाँ पे लिख लो, ये वाला पार्ट जो है 5 है इसके अंदर, ग्रेटर मीन सबसे ज्यादा यहाँ से कंट्रोल करा जाता है ग्रेटर लेवल पे। ठीक है, और ये जा रहा है T11, यानी कि 5 से लेकर 11 तक का जो भाग है वो पेट का है। अब ये चीज जरूर लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। T11 आ गया, ठीक है ना, ये चीज मैं बताने जा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो धरण हिलती है, बहुत बार सुना होगा, सुना है आपने, धरण हिल गई, नाभि हिल गई, यस मैम। है ना, उसमें यहाँ यहाँ पे असर आता है, बहुत लोगों के यहाँ पे इसमें असर आता है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि धरण हिल गई, उसको उल्टियां लग रही है, या फिर उसको दस्त लग गए हैं, या फिर एक कमर की एक साइड में बहुत दर्द हुआ जा रहा है, कमर में दर्द हो रहा है एक बार, एक होगा ऊपर जा रही है तो वॉमिटिंग सेंसेशन, नीचे आ रही है तो जैसा। अब आप यहाँ से समझ पाओगे, इस चीज को पढ़ोगे, ये वाली चीज को, ठीक है ना, ये वाली सारी चीजों को आप पढ़ोगे कि कैसे धरण के टाइम पे ये चीजें खिसक जाती है। मैं इसका एक आपको पूरा एक चार्ट होता है, वैसे तो मैं नहीं पढ़ा सकती क्योंकि तो कोई एग्जाम में नहीं है, पर धरण का एक चार्ट होता है, उसमें 9 रीजन्स डिवाइड हुए होते हैं। ठीक है, वो कैसे डिवाइड होते हैं, कुछ इस तरह से डिवाइड होते हैं, मैं तो परेशान हूँ। वो बनाते थे ना, आप सबको याद होगा, जीरो कांटा खेलने के लिए जो हम बॉक्स बनाते थे ऐसे करके, है ना, याद है सबको, जीरो कांटा खेलने के लिए जो बनाते हैं, यस मैम। है ना, उसको थोड़ा सा और लंबा कर लीजिएगा। ठीक है, उसमें हम 2 रोज बनाते हैं ना जीरो कांटा के लिए, एक 1 रो, देन दूसरी रो, इसको थोड़ा सा और लंबा कर लीजिए, उसके नीचे एक और लाइन लगा दीजिएगा, तो 3 रोज हो गई। ठीक है, 9 कॉलम, 9 बॉक्सेस मिल जाएंगे आपको उससे। ठीक है, ये जो 9 मैट्रिक्सेस मिलेगा आपको, 9 बॉक्स मिले ना, इन सबका अपना अपना एक रोल होता है, और सेंटर में होती है हमारी छोटी सी बेली। ठीक है, वो बेली जिस रीजन की तरफ जाएगी ना, वहां पे असर दिखाएगी, जो धरण हिलती है, लेफ्ट में हिली, राइट में हिली, सॉरी, लेफ्ट में हिली, राइट में हिली, कहाँ हिली, किस तरफ धरण मूव कर गई, उससे उसका इफेक्ट पता चलता है। तभी हम पता लगा पाते हैं कि धरण एक्चुअल में हिली है या नहीं हिली। इसके बहुत सारे कारण है, तेज से कोई बहुत तेज चल रहा होता है तो भी नाभि हिल जाती है। इसको कंट्रोल करने का मैं सिर्फ एक साधन बता देती हूँ, वो चीज इंपॉर्टेंट है। तभी धरण किसी की अगर हिल जाती है तो उसमें क्या करना चाहिए, एक तो ज्यादातर मेजर कोर एक्सरसाइजेस जो करेंगे उनकी कभी नहीं हिलेगी, लेकिन उनकी हिलेगी इसके दौरान। कब हिलेगी, जब आपका ब्रीदिंग पैटर्न कंट्रोल नहीं होगा, जब ब्रीदिंग पैटर्न कंट्रोल नहीं होगा। इस पे एक और चीज समझो, इसी नर्व्स की वजह से यहाँ पे एक और चीज समझो, वेट लिफ्टिंग किस किसने करी है, ये देखा है, वेट लिफ्टिंग देखा है लड़कियों को लड़कों को करते हुए, यस मैम। देखा ना जी, आपने उसमें देखा कईयों को उल्टी हो जाती है, हाँ जी। नोटिस किया, तो देखा कभी ऐसा, कभी किसी शो पे कभी होते हुए देखा हो, कभी न्यूज में सुना हो, उल्टी हो गई उनको, या फिर वो नर्व टूट जाती है, वो पैरालाइज्ड हो गया,
कुछ लोग तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ये भी सुना होगा। ये नहीं सुना। ये नहीं सुना? कभी मेल से पूछिएगा, जितने मेल कोच होते हैं दे हैव अ वेरी स्पेशलाइज्ड अंडरगारमेंट्स फॉर दिस। जब वो जिम में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, फॉर मेल में बात कर रही हूँ, दे हैव स्पेशलाइज्ड अंडरगारमेंट्स। तो वो इसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए वो जो अच्छा एक और चीज आती है इसके अंदर, जो पुराने टाइम पे वो करते थे ना, क्या कहते थे उनको, अ, दंगल जो करते हैं उनको क्या कहते थे? लंगोट, बैठक। हाँ गुलाटी जी, नहीं, लोगों को मल्लखंब। मल- नहीं नहीं, जो वो पहनते खुद, वो खुद आदमी कौन होते थे? लंगोट मैम, लंगोट जो लंगोट, हाँ, पहनते लंगोट लंगोट। कौन पहनता था? लंगोट कौन लंगोट। पहनता था? मैम लड़के पहनते हनुमान जी पहनते थे। नहीं नहीं, उनको क्या कहते हैं, उन लोगों को क्या कहते हैं? जी, कुश्ती करने वाले पहलवान हाँ जी, पहनते थे। कुश्ती करने वाले लोग होते हैं। पहलवान। नहीं नहीं, कुश्ती करने वाले लोग जो होते हैं, जो बिल्कुल इन्होंने ठीक पॉइंट पकड़ा, जो कुश्ती करते हैं वो लोग कौन होते हैं? पहलवान। सुमो। पहलवान पहलवान। पहलवान कह सकते हैं। पहलवान नहीं, इसका एक और वर्ड भी होता है इनका। तो ये पहलवान जो होते हैं ना, वो एक ऑरेंज कलर का आपने नोटिस करा होगा, एक यहाँ पे कपड़ा बांध के रखते हैं अपनी लोअर बेली पे। वो जो लंगोट होता है वो अपनी लोअर बेली पे एक कपड़ा बांध के रखते हैं टाइटली, स्पेशली जब वो दंड पीड़ते हैं, तो स्पेशली। वही है। वेष्टांबर वस्त्र भी बोलते हैं इसको कई जगह पे, इसके साथ रिलेट करा जाता है। तो वो इन नर्व्स को कंट्रोल करने के लिए करा जाता है। अदरवाइज वो नहीं पहनेंगे तो इन पर बहुत बहुत बुरा असर पड़ता है। ये लोअर बेली में पहना जाता है। ये आपने हमारे गुरुओं में भी देखा, किस किस गुरु आपने नोटिस करा है गुरुओं ने पहना होता है ये वाला, वो लंगोटी पहना होता है, उन्होंने ये कपड़ा बांधा हुआ होता है। अयंगर गुरु। एग्जैक्टली, नोटिस किया आपने। अयंगर जी का है, स्वामी विवेकानंद जी का आप नोटिस करेंगे। एक और थे, अयंगर जी, परमहंस जी, उनका भी आप नोटिस करेंगे, उन सब ने पहना हुआ। आप जाके एक बार चेक कीजिएगा एक, कि उन्होंने लोअर बेली पे एक कपड़ा बांधा हुआ है, एज अ बेल्ट होती है वो, जय माता दी। तो उन्होंने वो बांध रखा होता है, तो वो थोड़ा टाइटली थोड़ा लूज उसके अकॉर्डिंग होता है। इसके और भी बेनिफिट्स होते हैं वाइल डूइंग, वाइल कुंडलिनी जागरण के टाइम पे, वैसे भी जो हम साधनाएं करते हैं उन सब में भी इसका अपना अपना रोल है। ये सिर्फ मैं दंड पेन में ही नहीं कह रही हूँ कि ये वहीं तक सीमित है ना जी ना। अगर सिर्फ वहीं तक सीमित होता तो योग में क्यों आता? ये तो आसनों में कहीं पे लिखा गया होता। आप तो ये देखते हैं ना कि इसमें क्या होता है, उमेश जी यहाँ पर अनम्यूट है। जी, तो ये सब कुछ वहां देखा करा जाता, ठीक है ना। अब यहाँ पे इस चीज को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब मैंने आपको फिर भी बता ही दिया, काफी कुछ तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। इसलिए हमारी जो बेली रीजन पे जो ऑयलिंग करते हैं, या बैक पे मसाज करते हैं, या कपिंग थेरेपी करी जाती है, वो क्यों इतनी असरदार होती है? आई थिंक आपको यहाँ से इस चार्ट को प्लीज एक बार देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। ऑलमोस्ट आपका पूरा का पूरा जो ब्रेन का जो पार्ट है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, यहाँ से कवर होता है, ठीक है। ये तो कवर लिया ना, हाँ जी करा लिया। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में है, इसमें भी कुछ खास नहीं है। आई मीन वो सेम पॉइंट्स हैं, बस उसके उल्टे में लिखे हुए हैं। लाइक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, टू न्यूरॉन्स, प्री गैंग्लियोनिक, पोस्ट गैंग्लियोनिक, आर इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसमिशन, यानी कि भेजने का, लाने करने का काम करते हैं। किसका भेजने का काम कर रहे हैं फिलहाल यहाँ पर? इम्पल्सिस को टू इफेक्टर ऑर्गन, जहाँ पे उसकी जरूरत है, या जहाँ पे उसको दर्द हो रही है, या चुभा है, या कुछ भी इस तरह से, ठीक है। फिर द न्यूरोट्रांसमीटर एट बोथ सिनेप्सिस इज एसिटाइल कोलिन, ये लिख लीजिएगा, दोनों तरफ में ही, पोस्ट हो प्री हो, दोनों में ही जो सिनेप्स का जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर होगा, यहाँ लिख भी दिया उन्होंने न्यूरोट्रांसमीटर, पीछे वाले में लिखा नहीं था, वो एसिटाइल कोलिन होगा, ठीक है। वो कोलिन कोलिन वाला कोलिन नहीं है जिससे हम पर्दे या जो शीशे साफ करते हैं, वो नहीं, ये दूसरा कोलिन है, ठीक है। फिर द प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो होते हैं, यूजुअली लॉन्ग, मतलब थोड़े बड़े होते हैं, और कंपेयर टू द सिंपैथेटिक से थोड़े बड़े होते हैं। आप इसको लॉन्ग, वैसे लॉन्ग में नहीं बोलोगे, पर सिंपैथेटिक की कंपैरिजन में अगर लाया जाए तो क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन में वो आपसे ये पूछ सकता है, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो है वो लंबे होते हैं। अगर सिर्फ लंबे लिखा होगा और नीचे कंपेयर का वर्ड नहीं यूज कर रखा होगा तो वो गलत हो सकता है, ठीक है। अभी डिपेंड करता है कि वो किस सेंस में वहां दे रहा होगा। अगर ये लाइन लिखी हुई है, प्री गैंग्लियन पैरासिम्पैथेटिक का प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन इज लॉन्ग एज कंपेयर टू द सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, तो आप करेक्ट में आंसर करोगे।
या वो कहेंगे कंपेयर टू, आप वहां नीचे ऑप्शन सी होंगे तो वहां दिया होगा सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। ठीक है, अभी क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो ये क्वेश्चन बन सकता है वहां से, मेरे को लग रहा है, मैंने एमसीक्यू देखा किसी का, या मुझे लग रहा है। सेल बॉडी इन द ब्रेन स्टेम जो हमने पढ़ी थी, वो वाली ब्रेन स्टेम की उसमें जो सेल बॉडी है, क्रेनियल नर्व्स जो 3री 7वीं 9वीं और 10वीं, फटाफट से मुझे क्रेनियल नर्व्स बता दो, ये कौन कौन सी थी फटाफट, कौन कौन सी क्रेनियल नर्व्स अब थी? तो वो नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन कुछ याद है। कोई नहीं, देखो क्रिमिनल तो। नाम से ऑल फैक्ट्री हाँ जी। नहीं, अब जितना नहीं। याद है मैं उतना बोल रही हूँ मैम। हाँ, ऑल हाँ, हाँ, ठीक। फैक्ट्री, ऑप्टिक, वेगास, फेशियल और ट्राइजोमिनल, सीक्वेंस में बेटा, इतना ही याद है। नहीं सीक्वेंस में आपको अच्छा, आपने सीक्वेंस नोट्स से याद याद कर करना है। लूंगी, हाँ, कर लूंगी सीक्वेंस मैम, याद है। सीक्वेंस से कर लूंगी। ठीक है, इसका सीक्वेंस मुझे तो मेरे टाइम का याद है, इसलिए ऊटा फागवा मुझे याद है वो वाला। ऊटा फागवा में पहले जो 3 जो ओ आते हैं ना, वो आ जाते हैं हमारे। ठीक है, एक्चुअली ऊटा फागवा जो जो था ना, बेस मेजरली जो मैंने याद किया था वो उसमें हमारे इसमें था कि सेंसरी मोटर और मिक्स्ड के नाम से हमने मेजरली थोड़ा ज्यादा उसकी वजह से याद किया था। बाकी जो निमोनिक आपको दिया गया ना, आप उसी के हिसाब से याद करना। ठीक है, क्योंकि हमने तो सेंसरी मोटर और मिक्स्ड के हिसाब से ज्यादा याद किया था। ठीक है, तो जो तीसरे नंबर पे आती है वो होती है ओक्यूलो मोटर। ओक्यूलो मोटर कौन सी होती है? मूवमेंट ऑफ द आई, घुमाना, कभी तूने किया जादू, वो वाला। ठीक है, फिर 7th आती है हमारी फेशियल की। 9th आती है हमारी ग्लॉसोफेरेंजियल यानी कि जिह्वा। ठीक है, फिर 10th आती है हमारी वेगस यानी कि फेक। ठीक है, फेक नर्व यानी कि जो हमारे पेट तक, लंग्स तक जो जाती थी, लंग्स से लेकर पेट तक जा रही थी, वो वाली जो ब्रेन स्टेम की जो वो जो नर्व्स हैं, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो है वहां का, वो वहां तक पहुंचता है। कहाँ कहाँ तक पहुंचता है? सर्वाइकल का है, और सॉरी क्रेनियल नर्व का, सॉरी क्रेनियल नर्व्स जो है वो ये वाली उनके अंदर ये वाली आती है इन द बॉडी। और इन स्पाइनल कॉर्ड की आगे की बात करो तो प्री गैंग्लियोनिक वहां पर भी यूज हो रहा है। अब दूसरा प्री गैंग्लियोनिक जो पीछे की तरफ यूज हो रहा है। अच्छा, यहाँ एक और चीज निकल कर आई, और कंफ्यूज करने वाली बात थी ना, पैरासिम्पैथेटिक की बात हो रही है तो पैरासिम्पैथेटिक कौन सी होती है? स्पाइनल नर्व सारी की सारी कौन सी होती है? प्योरली मिक्स्ड होती है, या प्योरली सेंसरी होती है, या प्योरली क्या होती है? मोटर, बताओ। प्योरली सेंसरी होती है, प्योरली मिक्स्ड होती है, प्योरली क्या होती है? मोटर वाली होती है मैम, और सेंसरी भी होती है वो, क्योंकि कौन इंफॉर्मेशन सी? आएगा ब्रेन तक, वो तो स्पाइनल नर्व बताओ। स्पाइनल जो 31 पेयर थे स्पाइनल नर्व के, वो क्या होते हैं? वो प्योर सेंसरी थे, प्योर क्या थे? जल्दी बताओ, मैं तो निकाल देती हूँ यहाँ तक, ऐसे मत करो। सेंसरी भी होगा और वो मोटर भी होगा, क्योंकि वो लेके जाएगा ब्रेन तक इंफॉर्मेशन उसको, और वहां से वो कमांड्स लेके आएगा, बात तो आपने लिम्स को सही देगा। बोली, थोड़ा और सोचो। मिक्स्ड होती है। ओके, इन्होंने मोटर बोला, आपने मिक्स्ड बोला। कहाँ गया? इसमें लिखा हुआ था, क्लियर कट लिखा हुआ था, मैंने आपसे मार्क भी करवाया था। ऐसे मत करो वैसे तो प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। मैम मिक्स्ड आएगा एंड सम ऑफ द cranial nerves are also mixed. क्रेनियल का तो मुझे पता है, ये तो मैंने आपको बताया था। क्रेनियल का तो आपको आराम से याद होगा। क्रेनियल को तो मैंने कहा था मिक्स्ड, मतलब सब कुछ मिलता है उसके अंदर, सेंसरी भी मिलेगी, उसके अंदर मिक्स्ड भी मिलेगा, उसके अंदर प्रॉपर प्योर वो भी मिलेगी, मोटर भी मिलेंगी, वो तो मैंने आपको बताया था। स्पाइनल कॉर्ड का बताओ। स्पाइनल कॉर्ड के 31 पेयर ऑफ नर्व्स जो थे, वो प्योर सेंसरी है, प्योर मोटर है, या मिक्स्ड है? मैम मिक्स्ड होती है। मिक्स तो होती है। मिक्स ही होती है। हाँ, सेंसरी भी होती है, मोटर भी होती है, और बहुत सब कुछ होता है।
इसमें कहीं था, मुझे दिख नहीं रहा इस टाइम पे, पर इसमें था आपके इस पेज पे कि वो प्योर मिक्स्ड है या प्योर मेडुला ऑब्लांगेटा से निकलती है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हाँ वो और फॉर्मेन जो मैनेजिस यहाँ पर है ना, क्या बोल वेंटिलेस ऐसा कुछ है, तो वहां पर समाप्त होते, इतना तक तो पता है, और कुछ हम्म। स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं, जितनी भी होती हैं, वो पार्टिसिपेट करती हैं आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, एसएनएस में, मतलब सेंसरी नर्वस सिस्टम में पार्टिसिपेट करती है और एएनएस में भी करती है। तो इसके अंदर दोनों ही पाई जाती हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स ये आप बात सही बोल रहे हो, पर प्योरली क्यों नहीं बोल रहे हो, मुझे ये बताओ। कल ही बताया था, अगर अभी भी इस चीज को करोगे तो कैसे चलेगा? छोड़ दूं अभी, ना करवाऊं आगे? बताओ, छोड़ दूं, ना करवाऊं? छोड़ देती हूँ, जिस तरह से आप कर रहे हो तो छोड़ देती हूँ। नहीं है मन तो बता दो मुझे, बता दो, फटाफट से बता दो जी। प्लीज बताओ। मैम कल आज के पढ़कर लिए बस आओगे? कर दो। हाँ कल पढ़ेंगे। आज के तो बेटा मैं बस कर रही हूँ पूनम जी, मैं तो अभी बस इसके आगे क्या पढ़ाऊंगी जब आपको पूछ पिछले वाला याद नहीं आ रहा अभी। पिछले वाले में आप लोग नहीं बता पा रहे हो कि एग्जैक्टली 31 पेयर्स जो थे इसके वर्टिब्रल सॉरी स्पाइनल कॉर्ड के, वो क्या थे। ऐसे कैसे मजा आएगा पढ़ने का, करके पढ़ाने आएंगे का। फिर। बेटा ये चीजें इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। मैं स्पेशली मार्क भी करवाया था कि इस लाइन को लिख लो, ये क्वेश्चन या ये लाइन जो है, ये वर्ड जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आप वो वाली चीज भूल गए। बाकी चीजें चलो मैं मानती हूँ, इसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं याद रह पाती, पर पढ़ना तो आप लोगों को, ये एग्जाम तो आप लोगों को क्लियर करना है। एंड इन रियलिटी में बताऊं, योग के लिए तो आप ये समझो कि आपको एमबीबीएस लेवल की पढ़ाई करनी पड़ती है, करनी चाहिए। अभी नहीं कर सकते वो एक अलग बात है, क्यों अभी तो हम एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, वही बहुत है हमारे लिए, हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है अभी।